नोट्स ऊपर रख के ले आओ। देखो, योजनाओं की जब हम बातें करते हैं तो हमारे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण योजना है वो फ्लैगशिप योजनाएं हैं। 25 के 25 हमने अलग पढ़ ली हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका रहेगा आपकी कल्याण, विद्यार्थी कल्याण की योजनाएं, वो हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जनरल अन्य योजनाएं जिनमें से हो सकता है करंट के हिसाब से कोई प्रश्न वो डाल दे, सिलेबस में अलग से नहीं है ये वाली, वो तो अलग अलग है पार्ट में, क्योंकि फ्लैगशिप योजना अलग से टॉपिक है, विद्यार्थी कल्याण योजना अलग से टॉपिक है, ये अलग टॉपिक नहीं है, केवल ये हमको करंट के हिसाब से पढ़नी है। तो हो सकता है कि यहाँ से भी कोई प्रश्न डाल दे, तो थोड़ा सा हमें इन योजनाओं को, जिनमें इस योजना को तो पढ़ के जाना ही जाना है, ये प्रश्न देने वाली योजना है। राम जल, बेटा सभी को राम राम। राम जल सेतु लिंक परियोजना, ये अभी चलो बेटा आ जाएगी, अब आवाज आ गई होगी ना। तो पहले का नाम और वर्तमान नाम दोनों याद करने हैं। और दूसरी बात क्या याद करनी है कि इस परियोजना में, नई परियोजना के हिसाब से राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? 17। पहले ईआरसीपी योजना थी, उसमें कितने शामिल थे? 13, यानी कि उससे बड़ी योजना है ये। नाम आपको याद करना है। अब 17 जिले कौन से हैं? तो पूर्वी राजस्थान पूरा ले लेना है लगभग आपको। ठीक है, ये देखो, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, एक तो ये कंप्लीट हो गया आपका कोटा संभाग। ठीक है, इनसे तो नदी आई रही है, तो ये तो आपने ले ही ली है। इसके अलावा आप आ गए टोंक के ऊपर, फिर इसके बाद सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, यानी कि पूर्वी राजस्थान का पूरा पार्ट आ रहा है। अलवर से, भरतपुर से अलग कौन हुआ था? डीग। ठीक है, इधर आपसे खैरतल, तिजारा और कोटपुतली, भैरोड दोनों ले लिए। जयपुर भी आ गया, और ब्यावर और अजमेर भी आ गए। यानी कि मैं अगर पूर्वी राजस्थान की बात करूं तो शायद ही कोई जिला छूटा है। जयपुर संभाग में से आप उनको हटा देना, वो नहीं है इसमें, सीकर और झुंझुनू। उसके अलावा पूरा जयपुर संभाग है, पूरा भरतपुर संभाग है, पूरा कोटा संभाग है। और अजमेर में से 3 लेने हैं केवल, टोंक, ब्यावर और अजमेर। हो गए 17। कई बार आएगा कि कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो ये लाभान्वित इससे होंगे रामजल सेतु परियोजना से, तो ये आपको याद रखना था। अब आओ आगे इसके बारे में। अभी हाल ही में इसमें से प्रश्न आया था कि इस परियोजना में, रामजल सेतु परियोजना में कुछ बैराज बनाए जाएंगे, और बैराज कौन सा, किस नदी पे बनाया गया है? लास्ट बार ये वाला बैराज आया था, नवनेरा बैराज किस नदी के ऊपर बनाया जा रहा है? तो अभी आया हुआ है एग्जाम में, पिछले महीने की में, तो ये सब याद रखने हैं। रामगढ़ बैराज तो कोल नदी पे बनेगा, बनेगा कहाँ पे? 12 में। ठीक है, तो आपको पता है कि आपके जो रामगढ़ क्षेत्र है वो 12 में है, वैसे भी जानते हैं रामगढ़ को, आप जानते होंगे, घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ियां आपने पढ़ी होंगी। तो रामगढ़ 12 में बन रहा है, लेकिन बन कौन सी रहा है? कोल पे। महलपुर बैराज पार्वती नदी के ऊपर है, और ये भी 12 में है, तो दो तो 12 में बना दिए, रामगढ़ और महलपुर। लेकिन रामगढ़ कूल है और महलपुर पार्वती पे है, तो महल में तो पार्वती रहती है, सिंपल सी बात है। और राम जी तो बड़े कूल आदमी थे, कृष्ण के इधर तेज आदमी नहीं थे। हाँ, आदर्श पुरुष कहा जाता है क्योंकि कूल थे वो, कभी गुस्सा ही नहीं आता था उनको। तो ये दो तो ये हो गए। नवनेरा, ये है काली सिंध पे, काली सिंध पे है, और ये मिलेगा आपको कोटा। नवनेरा काली सिंध पे है। मेज तो वैसे भी जानते होंगे मेरे हिसाब से, आपकी मेज नदी कहाँ की है? बूंदी की है।
ठीक है। तो मेज बात तो मेज नदी के ऊपर है, इसमें तो कुछ करनी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, ये मेज मेज के चक्कर में इसको मत भूल जाना, एक मेजा बांध हो रहे तुम्हारे यहाँ पे, ये भीलवाड़ा में कोठारी नदी पे पड़ता है, ठीक है। मेजा है वो कोठारी नदी पे, मेज नदी पे तो मेज ही बनाना है। और एक हो गया नीमोद राठौड़, ये है बनास नदी के ऊपर, चौथा बरवाड़ा सवाई मध। ये तो है बैराज, 5 बैराज। कुल आपको रामगढ़ पे कुल लेना है, रामगढ़ बांध कुल नदी पे है, महलपुर पार्वती पे, नवनेरा काली सिंध पे है और कोटा में, मेज मेज पे बूंदी में, और नीमोद राठौड़ बनास नदी के ऊपर सवाई माधोपुर में है। सारे बैराज और इनकी नदी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रहनी चाहिए। नई परियोजना है रामजल सेतु परियोजना, 17 जिले आपने शामिल करवा लिए थे और 2 बड़े बांध बनाने हैं। एक बांध का नाम तो अखबारों में बहुत सुना होगा, अगर आप सवाई माधोपुर जिले के हो तो बहुत चर्चा में ही आता है। अरे ईसरदाना आजकल यह चर्चा में चल रहा है, लगभग 70 से 80 गांव विस्थापित होने वाले हैं। तो डूंगरी बचाओ योजना बहुत तगड़ी चल रही है सवाई माधोपुर साइड में, आपने पता हो तो बहुत बड़े बड़े सम्मेलन इसके हो रहे हैं कि इस बांध को अगर बनाया जाएगा तो उस क्षेत्र के लगभग 80 गांव जो है वहां से हटाए जाएंगे। तो उन लोगों को तो रात को नींद भी नहीं आती है, काका डूंगरी बांध तुम्हारे। तो डूंगरी बांध बनास नदी पे है और ईसरदा बांध भी बनास नदी के, और दोनों कहाँ है बेटा, सवाई माधोपुर। तो 2 तो बांध बन रहे हैं और 5 बैराज बन रहे हैं। 5 बैराज आपको याद रखने हैं। बैराज मुख्यतः सिंचाई के लिए प्रयोग किया, छोटा होता है बांध बड़ा होता है, ठीक है। नाम में ही फर्क है, जैसे कि आपने चंबल नदी परियोजना पढ़ी है, उसपे 3 तो बांध थे और कोटा बैराज, ठीक है। तो ये मुख्य थे आपको, तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से बैराज हैं। तो बैराज एक रामगढ़ वाला हो गया, कौन सी नदी पे था, कुल नदी के ऊपर था। और उसके बाद महलपुर कहाँ था, पार्वती पे, और दोनों कहाँ पे थे, 12 में, दोनों 12 में थे, ठीक है। उसके बाद हम नवनेरा पे आए, काली सिंध पे था, और नवनेरा कहाँ है, कोटा में, ठीक है। मेज मेज नदी के ऊपर था, ठीक है। और राठौड़ के नाम से बनास नदी के ऊपर था सवाई माधोपुर, ठीक है। 2 डूंगरी और सरदा बांध याद रखने इस परियोजना के, जो कहाँ है तो ये सवाई माधोपुर, वैसे भी आपको याद रहेगा। तो ये आपकी रामजल सेतु परियोजना इंपॉर्टेंट थी, आपको याद रखनी है। क्या याद करना है कि पहले जो आपकी ईआरसी परियोजना थी उसका नाम चेंज कर दिया, रामजल सेतु परियोजना रख दिया। पहले 13 जिले शामिल थे, अब हमने 17 कर लिए। 17 पूर्वी राजस्थान के और कोटा संभाग के, वो आपको याद रखना था। अजमेर संभाग से अजमेर, टोंक और प्यावर को लिया है, इतना आपने याद किया है। फिर बांध और आपके बैराज याद किए थे कि कौन कौन से बन रहे हैं। अब आगे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और एक ही है दलहन आत्मनिर्भर योजना, दोनों शुरू हुई है अभी हाल ही में 11 अक्टूबर 2025। आपको याद केवल इतना सा करना है कि इस योजना में हमारे राजस्थान के क्या जिले ले लिए 8, बस इतना याद करना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन योजना दो हैं अलग अलग, आत्मनिर्भर, दोनों अक्टूबर 2025 में शुरू हुई हैं। इसमें राजस्थान के 8 जिले शामिल हैं। 8 कौन कौन से हैं, तो बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, इधर से ले ली हमने जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालौर और सिरोही, यानी कि 8 की 8 जो है आपके पश्चिमी मरुस्थल के हैं। आपको इतना याद रखना है कि सीकर झुंझुनू नहीं है इसमें, और गंगानगर हनुमानगढ़ भी नहीं है, बाकी तो लगभग सारे आ गए हैं। कौन कौन नहीं है, गंगानगर और हनुमानगढ़, क्योंकि वो सिंचाई वाले क्षेत्र में थे। इधर अपने जयपुर संभाग के दोनों छोड़ दिए, सीकर और झुंझुनू को, और बाकी लगभग सारे आगे पुराने के हिसाब से, नए के हिसाब से कुछ नहीं लिया है। तो ये 8 जिलों में शुरू हुई है। आओ जी, सीमावर्ती जिलों में दुग्ध उत्पादक परियोजना। अब इसमें क्या है कि दुग्ध उत्पादकों को कुछ एक्स्ट्रा लाभ हमारी डेयरी देगी, लेकिन जैसे सीमावर्ती जिलों का नाम आता है हमारा सीधा ध्यान जाता है रेड क्लिफ रेखा पे, ठीक है। लेकिन सीमा तो हमारी एमपी के साथ भी लग रही है, गुजरात के साथ भी लग रही है, तो वो भी तो सीमावर्ती जिले हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि ये सीमावर्ती आपके पाकिस्तान वाले नहीं है। कौन से हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर और जालौर, ये है इसमें कि सीमावर्ती दुग्ध उत्पादक विशेष योजना में जिले कौन कौन से शामिल किए, तो उदयपुर, बांसवाड़ा नीचे से ले लिए, और जालौर और बाड़मेर, ठीक है। क्या करेंगे कि इनमें से बोनस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना चल रही है हमारे यहाँ पे, उसमें डेयरी द्वारा कितने एक्स्ट्रा आपको प्रति लीटर दिया जा रहा है, 5, ये तो दिया ही जा रहा है। इन जिलों में 2 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा, बस इतना सा है, अर्थात टोटल लाभ कितना मिलेगा, 7 रुपये एक्स्ट्रा कीमत मिलेगी। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना में डेयरी 5+ तो दे ही रही है सभी सारी राजस्थान में, यहाँ 2+ और करेगी, यानी कि टोटल कितना करेगी, 7।
बस इतना याद करना है कि जिले कौन कौन से हैं। उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर और जालौर। जालौर का केवल रानीवाड़ा क्षेत्र है, तो ये याद करना था। ये तो जानते होंगे, एक गांव में चल रही है, एक शहर में चल रही है, दो रसोई योजना चल रही है। पहले इसको किस नाम से जानते थे? इंदिरा रसोई योजना। सरकार बदली, नाम चेंज हुआ अन्नपूर्णा के नाम से। एक ग्रामीण की है और एक शहर की है, ठीक है। नया नाम कब से आ रहा है? 6 जनवरी से। ग्रामीण क्षेत्र में इंदिरा रसोई योजना सितंबर 2023 में अशोक गहलोत जी द्वारा शुरू कर दी गई थी। तो शुरुआत सितंबर 2023 में, नाम परिवर्तन जनवरी 2024 में, ठीक है। 24 में कर दिया। क्या है कि प्रतिदिन अधिकतम 100 थाली दोपहर को और 100 थाली रात को। बड़े गाँवों में आपकी योजना खुलेगी। आपने भी खा लिया होगा इसका, तो शहर वाले गाँव वाले का नहीं खाया गई? अरे खाया होगा, ऐसी बात थोड़ी। कितने रुपए में खाना मिलेगा बेटा? 8 रुपए। तुम 8 रुपए दोगे, लेकिन सरकार भुगतान कितना करेगी? 22 रुपए। और एक थाली में कितने ग्राम भोजन मिलेगा? 600 ग्राम। आराम से आपका पेट भर सकता है मात्र 8 रुपए में। बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसी योजना तो हर गांव में और हर गली मोहल्ले में होनी चाहिए। भूख से कोई नहीं मरेगा, ठीक है। इससे बहुत अच्छी योजना है आपको, और शुद्ध खाना मिलता है, एकदम सारी चीजें मिलती है, पौष्टिक भोजन मिलता है 8 रुपए में। 8 रुपए ग्राहक को देने पड़ते हैं, 22 रुपए सरकार देगी, ध्यान रखना। टोटल भोजन तो 30 रुपए का है। 30 रुपए की थाली है, आपको कितना पे करना है ये भी याद रखना है। हाँ, 5 रुपए, 8 रुपए पे करना है आपको। योजना करना है कि योजना जनवरी 2024 में नए नाम से शुरू हुई है, सितंबर 2023 में पुराने नाम से शुरू हो गई, ग्रामीण वाली। लेकिन ऐसी योजना शहर में भी चल रही है। शहर में कब शुरू कर दी थी? तो 20 में। नाम चेंज तो एक साथ किया दोनों का। अब क्या याद करना है कि अन्नपूर्णा योजना गांव वाली तो सितंबर 23 की है, सितंबर 23 की है, और शहर वाली 2020 की है। और दोनों का नाम परिवर्तन किया हमने। पहले इंदिरा रसोई योजना था, अब अन्नपूर्णा है, ठीक है। अन्नपूर्णा योजना 240 नगरीय निकायों में कितनी रसोई चल रही है? 1000 रसोई संचालित की जा रही है। कीमत वही है, 8 रुपए तुम दोगे, बाकी सरकार देगी। और शहर में कौन सा विभाग चलाता है? स्वायत्त शासन विभाग इस योजना को चलाता है। तो दोनों अन्नपूर्णा रसोई योजना आपको याद करनी थी, इंपॉर्टेंट है, आ सकती है, सरकारी की योजना है, तो आपको हो सकता पूछ लें कि रसोई गैस का सिलेंडर जो है ना, वर्तमान में ये योजना आपकी जनवरी 2024 को तो शुरू हुई है, और आपको सब्सिडी मिलेगी सिलेंडर पे 900 की जगह आपको 450 रुपए में। कितने मिलेगा? 450। बड़ी योजना है। तो कौन कौन से परिवार आएंगे बेटा? बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार और पीएम उज्ज्वला योजना। इसका आपने यूज किया है तो आपको सिलेंडर 12 सिलेंडर साल में, प्रत्येक महीने में 1 सिलेंडर। ऐसा नहीं 12 के 12 मुझे तो एक साथ दे दे। प्रत्येक महीने में कितना मिलेगा? 1। अधिकतम कितने मिलेंगे? 12। कितने रुपए मिलेगा? परिवार कौन से आगे? बीपीएल, अंत्योदय और पीएम उज्ज्वला। लेकिन बाद में हमें लगा यार सितंबर 2024 में कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल परिवारों को भी इसमें शामिल कर दो। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल कर दिया तो लगभग आपकी 67% के आसपास जनसंख्या आ जाती है। पढ़ा है ना उसको अपने, कि शहर की 50 और गांव की तो लगभग 70-80। हाँ, तो ये आपका इतना है। बीपीएल आ गए, अंत्योदय आ गए, पीएम उज्ज्वला आ गए, और खाद्य सुरक्षा के सारे परिवारों को 450 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। आपको भी मिल रहा होगा, घर वाले पूछ लेना कितने मिलते हैं। 12। हाँ, 12 मिलेंगे आपको, है ना। तो ये तीनों चीजें जनवरी 2024 की योजना है। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के नाम से इसे जानते हैं। रसोई गैस सब्सिडी 450 में सिलेंडर मिलेगा, इन परिवारों को मिलेगा। 12 मिलेंगे, लेकिन एक से ज्यादा एक महीने में नहीं मिलेगा। ये भी पढ़ रखा होगा आपने। 2021 में अनुपूरित योजना, अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी बड़ी एग्जाम की, तो सरकार आपको कोचिंग करवाती है फ्री में, वह है अनुपूरित योजना। तो विद्यार्थी होनहार विद्यार्थियों को फ्री में कोचिंग करवाने की, पहले तो यूपीएससी और आरपीएससी के लिए शुरू हुई थी, यानी कि आईएएस आरएएस के लिए, लेकिन अब बहुत सारी एग्जाम लगभग इसमें जोड़ दी हैं। तो इनमें आपको फ्री में कोचिंग उपलब्ध है। किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो समय समय पे इसकी वैकेंसी आती है, वही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो आप जितनी बड़ी कोचिंग है जिन्होंने इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, वहाँ आपको इनकी एडमिशन आप ले सकते हैं। नहीं, मेरिट से ले लेते हैं जिसका नंबर आ जाता है। जून 2021 में योजना शुरू हुई थी ये। पात्र कौन है? तो लगभग सभी को पात्र बना दिए है। SC ST OBC MBC EWS दिव्यांग अल्पसंख्यक और सारे विद्यार्थी आ गए। 8 लाख से कम पारिवारिक आय जिनके माता पिता सरकारी सेवा में हैं, वो अब पे ग्रेड इससे कम होना चाहिए L11 से। इनकी सरकारी जो
कर्मचारी हैं उनके बच्चे भी इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन पे ग्रेड L1 11 से कम उनकी सैलरी होनी चाहिए। ठीक है, पे ग्रेड चलता है L1 है, सॉरी L10 11 12 13 14 15 16, तो किससे कम होनी चाहिए L11। 50% लाभार्थी कौन होंगी? छात्राएं होंगी। तो अनुप्रीत कोचिंग योजना है जिसमें आपको फ्री में कोचिंग सरकार के द्वारा करवाई जाती है। ये वर्ग तो वैसे ही आ जाएंगे। बाकी वर्गों के लिए शर्त क्या है कि इनकम किससे कम होनी चाहिए? 8 लाख से। और सरकारी सेवा में अगर पिताजी हैं माताजी हैं तो उनकी कितनी L11 से कम में सैलरी में आ जानी चाहिए, तब आप उसका लाभ ले सकते हैं। क्या मिलेगा? निःशुल्क कोचिंग मिलेगी इसमें आपको। अन्य शहर में जाने पर आवास भोजन हेतु कितने रुपए मिलेंगे साल में? 40,000 रुपये। बढ़िया योजना है। हम तो दूसरे शहर में जाएंगे कोचिंग करेंगे, तो घर में थोड़ी है कोचिंग। तो अगर आप जोधपुर जाते हो, जयपुर जाते हो, इस योजना का लाभ लेते हो तो कोचिंग तो फ्री है ही है, साथ में 40,000 रुपये भी मिलेंगे। उसमें आपका पूरा 1 साल का खर्चा है। ठीक है। लाभार्थी की संख्या 30,000 से बढ़ाकर अब कितनी कर दी है? 50,000 इस बार के बजट में। पहले 30,000 को दिया जा रहा था ये लाभ, अब 50,000 को है। तो 2-3 क्वेश्चन याद करने हैं कि अनुपूरित योजना में निःशुल्क कोचिंग करवाई जाती है सरकार की ओर से। सारी भर्तियां लगभग आ चुकी हैं इसके अंतर्गत। कैटेगरीज आपको है ही है, वो तो रिजर्व तो हैंगी। जनरल कैटेगरी में कौन आएगा? जिसकी इनकम 8 लाख से कम है, उसको लें। पहले इस योजना में जो है 30,000 विद्यार्थी थे, अब इस साल 50,000 कर दिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का हो गया कि अब कितने बढ़ा के कर दिए? 50,000। कोचिंग तो फ्री करवाई जाएगी। कोचिंग को पेमेंट वही आपके प्राइवेट स्कूल में वो एडमिशन की तरह ही है। कोचिंग को फीस तो मिलेगी लेकिन सरकार की ओर से मिल जाएगी। ठीक है। अब बच्चे हम रहने के लिए कहाँ से आए, तो हमको कितना रुपए मिल जाएंगे? 40,000। बढ़िया योजना है, लाभ ले लेना चाहिए। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, केवल इतना सा याद करना है कि 55 या इससे अधिक आयु की महिला और 58 साल से, ये दोनों तो कैटेगरी याद करनी है कि महिला की आयु कितनी थी? 55 और पुरुष की आयु 58। इससे ज्यादा तो पहले कितने मिलते थे? ये इंपॉर्टेंट है, कितने कर दिए, बस यही करना है। यूँ नहीं करना कब शुरू किए, पहले कितना मिलता अब कितना मिलता। 100 रुपये बढ़ा दिए इस साल के बजट में, 11.5 से बढ़ा के। और मैं तो कहता हूँ कि सबसे अगर जितनी भी योजना है उनमें कई योजनाएं तो बड़ी पसंद है मुझे, जिनमें ये भी योजना बड़ी पसंद है। क्योंकि जो वृद्धावस्था होती है ना उसमें आदमी एक एक पैसे के लिए तरसता है। ठीक है। अब अगर पति पत्नी दोनों जिंदा हैं, ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं, तो 2,500 के आसपास रुपये पर मंथ उनकी अकाउंट में आ रहे हैं। और मेरे हिसाब से खाना पीना अगर बेटा बेटी दे रहे हैं उनको, तो 2,500 उनके पर्सनल खर्चे के लिए बहुत है। कोई बहन बेटी आ जाए तो उसको भी ले देते हैं। और सबसे बढ़िया लाभ तो तुम ले रहे हो इसका। जब घर जाते हो तो दादी जी कहते बेटा हाँ मेरे पास, और 2,000 रुपये अलग से निकाल के देती है इस अकाउंट से तुमको, बहुत सारे बच्चों का। ठीक है। तो यहाँ से पैसा तुम्हें भी मिलता है, और तुम्हें पैसा मिलता है तो तुम दादा दादी की अब थोड़ा सा नमस्कार वमस्कार भी करने लग गए होंगे। नहीं पहले नहीं करते थे। ठीक है। आओ जी, 25-26 में पैसा बढ़ा दिया 100 रुपये, अब कितना मिलेगा? 1250। लेकिन एज कितनी है महिला की? 55, पुरुष की 58। एकल नारी सम्मान भी है। अगर कोई एक ही नारी है जो कि विधवा हो गई या किसी भी तरीके से या शादी नहीं की है, तो अगर उसकी उम्र इसके बीच है तो साढ़े, और अगर वो 75 साल से ज्यादा हो गई है तो 1,500। तो ये भी पेंशन है एकल नारी वाली। 75 साल तक तो उतनी मिलेगी 1250 वाली, लेकिन 75 से ज्यादा होने पे 1,500। इनमें केवल आपको रकम याद करनी है। ठीक है। क्या हुआ? अब जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, ये तो मैंने पढ़ा दी, वहां भी आपको ध्यान हो तो। ठीक है। कितने गांवों को गरीब मुक्त करोगे? 5,000 गांवों को करोगे। मार्च 2025 में ही प्रारंभ की है ये, शायद उसमें भी है, फ्लैगशिप में तो वहाँ आ गई है ना, तो वहाँ पढ़ ली, तो कोई ज़्यादा अपन को याद करना नहीं है। इतना है कि पहले चरण में 5,000 गांवों को हमने लिया है। ठीक है। अवैध कॉलोनी में पट्टे भी इसके तहत दे दिए जाएंगे। विश्वकर्मा पेंशन योजना, ये नहीं पढ़ी वहाँ पे अपन ने, वहाँ अलग पढ़ी थी जो पढ़ी। ठीक है। यहाँ दिसंबर 2024 में शुरू हुई है, यानी कि नई सरकार की योजना है, वर्तमान सरकार की है। ठीक है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ इसलिए शुरू कर दे। लाभार्थी कौन है? 18 से 45। 18 से 45 साल के जो लोग हैं, वही जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। ठीक है। इन्हें मासिक रूप से 15,000, मासिक आय कितनी होनी चाहिए? 15,000 से कम, उन्हीं को शामिल किया जाएगा। जिनकी आय 15,000 से ज्यादा उनको शामिल नहीं किया गया है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण होना चाहिए उसका, मिस्त्री के रूप में पंजीकरण भी होता है इनका, तभी आपको लाभ मिलेगा।
और आपने बेलदार या मिस्त्री के रूप में आपको पंजीकरण करवा रखा है आपने, तो भैया 60 साल तक जितनी भी उम्र है तुम्हारी यहाँ के बीच में, तुमको कितने रुपए जमा कराने हैं? 100 रुपये। बोला हमें क्या लाभ मिलेगा? जब तुम 60 साल के हो जाओगे तो तुम्हें कितनी पेंशन आएगी? 3,000 रुपये पेंशन बन जाएगी। तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान सरकार की है, दिसंबर 2024 में शुरू हुई है। पात्र कौन है? जो 18 से 45 तक आपके स्ट्रीट वेंडर या कर्मचारी जो कि बेलदार मिस्त्री वगैरह जो हैं। आपने अगर ई श्रम पोर्टल पे पंजीकरण करवा रखा है, प्रत्येक महीने इसमें 100 रुपये के हिसाब से डालते हैं, तो आप 60 साल के होने के बाद काम करने की जरूरत नहीं है, सरकार आपको पेंशन देगी। कितनी देगी? तो 3,000। तो तीन ही चीज याद करनी है। दिसंबर 24 की योजना है, इनको शामिल किया गया है। प्रत्येक महीने 100 रुपये डालने, 60 साल के बाद कितने मिल जाएंगे? 3,000 रुपये मिल जाएंगे। आओ जी, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना ये भी दिसंबर 2024 की है, यानी कि उसी समय की है। शहरी क्षेत्र और कस्बों के स्ट्रीट वेंडर और अन्य जरूरतमंद ऐसा परिवारों के उत्थान के लिए बैंक द्वारा बिना गारंटी के, मैंने पहले ही बताया था आपको, बैंक द्वारा बिना गारंटी के कितने हजार रुपए? 80। 10,000 रुपये, 20,000 रुपये और 50,000 रुपये पढ़ चुके हैं इस योजना को, तुम ध्यान हो तो। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत, ठीक है, जो कि बिना गारंटी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में कि बैंक बिना ऋण आधार के लोन नहीं देती है, तो यहाँ बिना ऋण आधार के मिलेगा, यानी कि कोई प्रॉपर्टी जमा नहीं करवानी आपको इस योजना के तहत। स्वनिधि योजना, शहरी क्षेत्र के जो आपके डेली वेजेस के कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। स्वनिधि योजना दिसंबर 24 में शुरू हुई है, कोई पेंशन योजना के साथ ही शुरू हुई है यूँ कह सकते हैं। वो भी तो दिसंबर 24 की थी, ये भी दिसंबर 24 की है। उसमें 3,000 रुपये पेंशन मिल जाएगी इन्हीं लोगों को, ठीक है। और यहाँ इन लोगों को लोन दिया गया है। लोन कितना मिलेगा? टोटल 80,000, इतना याद रखना है बस बैंक से। जल स्वावलंबन योजना 2.0 फरवरी 2024 में। लक्ष्य अगले 4 वर्षों में राज्य में 20,000 गाँव में, पढ़ चुके हो इसको आप, ध्यान हो तो। 20,000 गाँवों में 5 लाख जल संचयों का निर्माण करवाना है। पढ़ लिए योजना पहले भी आपने, ठीक है। फरवरी 2024 की है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0। क्या करना है कि अगले 4 साल में 20,000 गाँव में 5 लाख तालाब जुहड़ वगैरह का, 5 लाख का निर्माण करवा देना है, ठीक है। राजस्थान वरिष्ठ अधिकृत पत्रकार सम्मान योजना, तो राजस्थान में जो पत्रकारिता कर रहे थे बेचारे, अब बूढ़े हो गए पत्रकार, तो उन्हें भी तो कुछ सहारा मिलना चाहिए। तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, आप पत्रकारिता की जरूरत नहीं है, आपको कितने रुपए? 15,000 रुपये वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों को दे दिया जाएगा इस योजना के तहत। तुम में से किसी ने मैसेज किया है ना? ठीक है, धन्यवाद भाई। सारी पेंशन की योजना है लगभग, दोबारा सुन लें सर आपकी सर। धन्यवाद बेटा, जो भी है धन्यवाद, है ना। हाँ, अच्छा सुनो मेरी बात, कि पेंशन योजना आई थी हमारे पास, उसमें 11,500 से बढ़ा के 12,500 कर दी। महिला 55 साल की और पुरुष 58 साल की। और ऐसी योजना थी एकल नारी, एकल नारी को 75 साल तक तो मिलेगी वही 12,500, लेकिन 75 साल से ऊपर होते ही 1,500 मिल जाएंगे। फिर मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना आ गई हमारे पास। उसमें यह है कि 18 से 45 साल तक अगर आपकी एज है तो 100 रुपये जमा कराओ, और 60 साल होते ही 3,000 रुपये की पेंशन ले लो, ठीक है। और फिर मुख्यमंत्री स्वलाम एक क्या थी? स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना में क्या था बेटा आपका?
आज भैया सेल चार्ज नहीं है, तो बीच बीच में आवाज का डिस्टर्ब आए तो बता दिया करो, दोबारा से उसको सेल कर दिया जाएगा, है ना। दोनों ही सेल डिस पड़े हैं। लक्षित कौन है? 5 लाख तो दुधारू पशुओं को लेना है, यानी कि गाय और भैंस आ गई। और 5 लाख कौन लेने हैं? भेड़ बकरे। और 1 लाख कौन लेने हैं? ऊंट। इनको शामिल किया गया था। बीमा क्या है बेटा कि गाय भैंस ऊंट, इनके लिए तो 40,000 रुपये प्रति पशु है। और बकरी और भेड़ वगैरह इनमें कितना मिलेगा? 4,000। अगर किसी भी बीमारी से आपकी पशु की मृत्यु हो जाती है तो बड़े पशुओं पे तो 40,000 और छोटे पशुओं पे 4,000। ये है आपका मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, बड़ी अच्छी है। दिसंबर 2024 में 1 साल पूरा होने पे शुरू की थी। इनकी पशुओं का कर दिया बीमा। इतना याद करना, एक बड़े पशु और छोटे पशु में कितना मिलेगा हमें। तो एक बड़े पशु तो बड़े ही होते हैं, उनमें 40,000 दे देंगे, छोटे में 4,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अधिकतम कितने? ऐसा नहीं कि आपके पास 10 पशु 10 का बीमा करवा लो। अधिकतम कितने पशु? 2 दुधारू पशुओं का बीमा हो सकता है, 10 बकरी का, 10 भेड़ का और 1 ऊंट का। इनका बीमा हो सकता है निःशुल्क आपका, ठीक है। बजट 24-25 में इस योजना की घोषणा की थी और वह कितना था बेटा? 400 करोड़। प्रदेश में 12 लाख पशुपालक किससे लाभान्वित होंगे? इंपॉर्टेंट है कि 25-26 में बीमित पशुओं की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2 गुना। पिछली बार जितनी थी उससे डबल कर दिया इस बार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अतिरिक्त 200 करोड़ और खर्च करेंगे इसके ऊपर। हम पहले 400 तो कर ही रहे थे, 200 और करेंगे। तो यह है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, दिसंबर 2024 की है। पालतू पशुओं का बीमा निःशुल्क किया जाएगा। दुधारू पशु आपके 2 शामिल हो सकते हैं, भेड़ बकरी आपकी 10-10 हो सकती है, ऊंट आपका 1 शामिल हो सकता है। बड़े पशुओं की मृत्यु होती है किसी कारण से तो 40,000 रुपये, और छोटे पशु की होती है तो 4,000 रुपये आपको इस पे मिलेंगे। बीमा क्या होता है ये तो तुम ही जानो भाई। और उष्ट संरक्षण और विकास योजना, भाई हमारे यहाँ ऊँटों की संख्या कम होती जा रही है, हमारा राज्य पशु भी है तो बढ़ावा देना है ऊँट को। तो अगर आपके घर में एक बच्चे का जन्म होता है ऊँट के का, तो सरकार पालन के लिए 20,000 रुपये, ये याद करना है क्यों, कितने? 20,000 रुपये आपको इसके तहत मिलेंगे। नवजात बच्चा अगर ऊँट का आपके यहाँ पैदा होता है तो सरकार उस पर आपको 20,000 रुपये का देगी। मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता, पूर्व में इसको राजीव गांधी कृषक सहायता 2009 में शुरू हो गई थी। कृषि का काम करते हुए किसी भी अप्रिय दुर्घटना पर आपको कितने लाख का? 2 लाख का लाभ मिल जाएगा। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, कृषि में काम करते हुए थ्रेसर में हमने देखा ना, किसी का या पानी मोलते हो या बिजली से किसी प्रकार की हो जाती है तो 2 लाख रुपए का मुआवजा आपको मिलेगा। आयुष्मान व्यय वंदना योजना अक्टूबर 2024 की है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार किया जाएगा। यानी कि तुम्हारी आयु अगर 70 साल से ज्यादा है तो इलाज में खर्चा नहीं आएगा, सरकार करेगी तुम्हारा खर्चा। अच्छी योजना है ना कि 70 साल से ज्यादा आयु होते ही इसमें शामिल हो जाओगे, आयुष्मान व्यय वंदना योजना, ठीक है। तो अब आपको याद क्या करना है कि अक्टूबर 24 की योजना है। 70 साल से अधिक उम्र का और कोई आदमी है तो उसे 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज मिलेगा। व्यय वंदना योजना में 5 लाख रुपए का। मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना, अगर आप पहली बार कोई सहायता राशि कितनी है? 10,000। प्रथम बार संगठित निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने पर, जबकि आपकी मासिक आय इतने से कम होनी चाहिए 50,000 से, तो सरकार आपको एक्स्ट्रा पैसा देगी 10,000 रुपये एक बार में ही, ठीक है, आपको प्रोत्साहित करने के लिए। अगर आपने कोई भी प्राइवेट काम रोजगार पा लिया है तो सरकार से और पुरस्कार पा लेना, कितने का? 10,000 रुपये। यह मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना का नाम है, ठीक है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान सरकार ने शुरू कर दी थी, अशोक गहलोत के समय की थी। नाम क्या रखा था इसका? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की है तो नई सरकार आती नाम बदला, क्या कर दिया? मुख्यमंत्री शहरी। 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी इस नाम से, नाम बदल के नवंबर 2024 में अपने वाला कर दिया। जयपुर की खानिया की बावड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ग्रामीण रोजगार तो पहले से चले आ रहा है, मनरेगा के नाम से, नाम आप जानती हैं उसका। ये शहरी रोजगार योजना थी जो पहली बार आई है।
राजस्थान सरकार की थी। 22 में शुरू हुई थी, 24 में नाम बदल दिया। शहर का विभाग तो यही रहता है, कभी शहर की कोई योजना आती है तो। कौन शामिल है? 18 से 60 साल। रोजगार, प्रारंभ में प्रति परिवार कितना रोजगार मिलता था? 100। अब कितना बढ़ा दिया? 125। इतना याद रखना है कि गांव की तरह शहर में भी रोजगार योजना शुरू कर दी मुख्यमंत्री के नाम से। शुरुआत में इंदिरा रोजगार योजना था, बाद में इसका ये कर दिया, इंदिरा के नाम से शुरू की थी 22 में, अक्टूबर 24 में नाम बदल दिया। 125 दिन का प्रत्येक परिवार को रोजगार मिलेगा, जो गरीब परिवार है उनको, इस योजना के तहत। इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना और इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इन सबको मिलाकर अब ये कर दिया भाई। कुल मिला के इस नाम को हटाना मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण था, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन था और कौशल संवर्धन, सबको मिला के क्या कर दिया? मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन। तो पहले जिनके नाम इंदिरा था उनका नाम चेंज करके ये कर दिया है। कालीबाई भील उड़ान योजना अक्टूबर 2024 की है, पहले भी चल रही थी लेकिन किसके नाम से? IM शक्ति उड़ान योजना। और ये कब से थी? 2021 से, ठीक है। क्या किया जाता है कि हमारी जो बालिकाएं होती हैं, महिलाएं होती हैं, जिनकी उम्र कितनी होती है? 10 से 45, उनको 12 सेट सैनिटरी पैड के उपलब्ध करवाए जाते हैं इसके द्वारा। तो एक योजना है कालीबाई भील उड़ान योजना के नाम से। पहले IM शक्ति योजना के नाम थी, अब कालीबाई भील उड़ान योजना के नाम से। 12 नेपकिन सेट, उम्र याद रखना है कितनी है? 10 से 45 साल तक दी जाएगी। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा इन योजना का नोडल विभाग कौन सा विभाग होगा इसका? महिला और बाल विकास होगा। आओ जी, ये शक्ति योजना मिलाई दी एक साथ आपने। राजस्थान शहरी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना, अगस्त 2024 में पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध होगा। पशुपालकों को मिलेगा, ब्याज नहीं लगेगा आपका। अब सब पशुपालक ही लो इसका लाभ। गाँव में पालते हो ना पशु। बहुत सारी योजनाएं तो बेटा ऐसी जिनका सरकार ने चला रखी है, हमें पता ही नहीं है कि हम उसके लाभ ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं तो इनको पता, आपको पढ़ते टाइम तो लग जाता है लेकिन बाद में भूल जाते हैं फिर, तो इसका आप लाभ ले सकते हैं। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, पशुपालकों को 1 लाख रुपए, सीमा याद रखनी है कितनी है बेटा? 1 लाख। कैसा ब्याज है? ब्याज मुक्त, ब्याज मुक्त है। अगस्त 2024 में प्रथम चरण में 5 लाख गोपालक ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा और इस योजना में 150 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। ये तो छोड़ सकते हैं, तो ये तो आगे आएंगे, अलग आएंगे। तो इसमें है सहकारी गोपाल क्रेडिट। विश्वकर्मा भी तो था, उसमें 80,000 का लोन मिला था बिना गारंटी के आपको, ठीक है। वो शहरी जो डेली वेजेज के कर्मचारी थे उनको मिला था। और पशुपालकों को 1 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, ये भी ब्याज मुक्त है। अब ये अशोक गहलोत जी की 2 बड़ी योजनाएं थी, नाम डेट याद करनी है केवल। निःशुल्क दवा योजना तो आई थी बेटा, ठीक है। और निःशुल्क जांच योजना आई थी 2013, बीच में 1 साल छूट गया, उसमें पशु दवा योजना आ गई। तो पशु दवा योजना 2012 की है, अपनी दवा 11 की है, अपनी जांच 13 की है। 3 योजनाएं एक साथ याद कर लो, कई बार आ जाती हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना फरवरी 2024 को। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, पहले नाम ये था चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, बदल के क्या कर दिया? आयुष्मान। चिरंजीवी योजना के रूप में कब शुरू हो गई थी? 2021 में। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को भी इसमें शामिल कर लिया है। योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन तो पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक उपचार का सभी व्यय इसमें शामिल है। यानी कि आजकल आप इलाज करवाने जाते हो तो सबसे बढ़िया योजना ये है। नहीं तो आजकल क्या है कि अगर हॉस्पिटल में हमारा कोई भी, वैसे तो जाना नहीं चाहिए परिवार का, लेकिन 2-3 दिन भर्ती रह गई तो बिल लाखों में पहुंच जाता है डायरेक्ट ही। तो ये योजना बड़ी है। सरकारी कर्मचारियों को तो वैसे भी होता है लाभ, उनके पास तो अलग से कार्ड होता है निःशुल्क का, ठीक है। और लेकिन तुम्हारे लिए भी ये है, सबके लिए। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना फरवरी 2024 में नया नाम, पहले नाम था मुख्यमंत्री के साथ क्या लगा हुआ था? चिरंजीवी, इसकी जगह आयुष्मान आरोग्य कर दिया है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना पर चिन्हित छोटे और सीमांत किसान
संविदा कर्मी कोविड अनुवाद 19 का जो अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं वो लाभार्थी परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा करवाया जाता है। यानी कि इनका कोई पैसा नहीं लगता इसमें योजना में। किसमें? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। नाम बदला फरवरी 2024 में, पहले शुरू हो गई थी चिरंजीवी के नाम से। इनका तो निःशुल्क बीमा हो गया। अब कोई जनरल आदमी बीमा करवाना चाहता बाकी आबादी, तो भैया साल का कितना देना पड़ेगा? 850 प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति परिवार। 800-850 रुपये करवा लेना चाहिए। 850 रुपये में अगर आपने बीमा करवा लिया है तो आपके परिवार को 1 साल में कैशलेस इलाज, दिक्कत ही नहीं है, कोई पैसा इलाज में आपका नहीं लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट योजना है और इसको तो करवा ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना हम कब बीमार पड़ेंगे, अरे कोई कब बीमार पड़ जाए, किसका क्या हो जाए, तो सबके पास ये होना ही चाहिए। क्लियर है? क्या क्या याद करना था दोबारा सुन लें। फरवरी 2024 में नाम चेंज हुआ है। पुराना नाम पूछे तो चिरंजीवी है, अब कर दिया आयुष्मान है मुख्यमंत्री के नाम से ही, कोई दिक्कत नहीं है। कैंसर जैसी बीमारियों को भी शामिल कर लिया। भर्ती होने के 5 दिन पहले से और डिस्चार्ज होने के 5 दिन तक आपका उपचार फ्री रहेगा। इस योजना में इन परिवारों को तो फ्री बीमा करवा दिया जाएगा। गरीब परिवार हैं सारे के सारे, बाकी परिवारों को बीमा करवाना है तो 850 रुपये करवा लेना। और अगर आपने करवा लिया तो 1 साल में कितना बेटा? 25 लाख। बजट 25-26 में योजना में 9 रोग और 132 पैकेज और जोड़ दिए गए। ठीक है, 25-26 का बजट भी याद करना। सबसे इंपॉर्टेंट योजना आपको याद होनी चाहिए। आओ जी, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां बाउचर योजना, ये गर्भवती महिलाओं के लिए है। ठीक है, सितंबर 2024 में संपूर्ण राजस्थान में लागू की गई पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले से चली आ रही थी। 12 भरतपुर और फलोदी 3 जिलों में, दोनों तरीके से याद करना। सितंबर में पूरे भारत में शुरू कर, सारा राजस्थान में शुरू कर दी और मार्च 2008 में 3 जिले थे, 12 लिया था, भरतपुर लिया था, फलोदी लिया। क्या है, गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको कई बार सोनोग्राफी करवानी होती है, तो अब सोनोग्राफी करवाते उन्हें क्या दे दिया जाएगा? क्यूआर कार्ड, क्यूआर कोड मिलेगा, ई बाउचर। इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिला या 1161 निजी पंजीकृत सोनोग्राफी केंद्रों पर क्या निःशुल्क सोनोग्राफी उपलब्ध है उनको, यानी कि कोई पैसा उनका नहीं लगेगा। काफी महंगी होती है सर, 2-1 हज़ार रुपए की होती थी पहले, तो अब तो पता नहीं सस्ती होगी वो तो सोनोग्राफी। हाँ, 900 रुपये की होती है, अब फ्री में होगी, चिंता मत करो। किस योजना के तहत? माँ बाउचर योजना के तहत। सितंबर 2024 में। कब शुरू हुई है? सितंबर 2000। पायलट प्रोजेक्ट भी याद कर लेना, 3 में पहले 12 भरतपुर फलोदी में, 12 भरतपुर फलोदी में। ठीक है, कहने का मतलब सोनोग्राफी निःशुल्क होगी गर्भवती महिलाओं की, ये योजना थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि तुम्हारी मानवीयता तो मर चुकी है। सरकार कहती जिंदा रखो मानवीयता को, बाकी चीजें बाद में है। पहले हम क्या होता था कि कोई भी सड़क पे दुर्घटना हो जाती थी तो मदद कोई नहीं करता था, वो अब भी नहीं करते। ठीक है, क्या करते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, सब लोग फेसबुक व्हाट्सएप चला के फला जगह भीषण एक्सीडेंट, इतने घायल, वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, उनको संभाल नहीं रहे तुम लोग। ठीक है, और पहले क्या था कि ऐसा लगता था कि यार हम इसको हॉस्पिटल पहुंचे कि ये मर गया तो हमारे ऊपर ही केस लग जाएगा, ऐसा होता था तो आदमी बचता था। तो सरकार ने कहा ऐसा मत करो यार, कि तुम अगर इस घायल व्यक्ति को जो रोड पे आपको मिला है इसे हॉस्पिटल तक पहुंचा दोगे तो पहले कितने रुपए मिलते थे? 5,000। ठीक है, अब बढ़ा दिए भैया, कितने दे दिए? 10,000। अगर आपने घायल को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया है तो मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना, ये आयुष्मान कई योजनाओं में आ रहा है। आयुष्मान माँ बाउचर में तो सोनोग्राफी मिल रही है, आरोग्य योजना में आपको 25 लाख का कैशलेस इलाज मिल रहा है, और जीवन रक्षक में आप घायल को हॉस्पिटल पहुंचाओगे। ठीक है, पहले ये चिरंजीव था, चिरंजीव को हटा के सभी योजनाओं में अब क्या जोड़ दिया? आयुष्मान। इतना याद रखना था। तीनों योजनाएं क्लियर हैं। आयुष्मान आरोग्य योजना में तो 25 लाख का कैशलेस इलाज मिलेगा आपको, माँ बाउचर में सोनोग्राफी होगी गर्भवती महिलाओं की, और जीवन रक्षक में 10,000 रुपये मिलेंगे। दोनों तरीके से याद करना है। पहले कितना था? 5,000, अब कितना कर दिया? 10,000। सर फ्लैगशिप योजनाओं के एमसीक्यू, बेटा लास्ट टॉपिक है ये करंट जी की, उसके बाद एमसीक्यू शुरू होंगे। ठीक है।
कोई नहीं बड़ा सा मैसेज पढ़ दिया करो तुम्हें क्या लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना भी आ गई, सबके नाम आयुष्मान लगा दिए सबके आगे। ठीक है, आरोग्य को पढ़ लिया 25 लाख का, माँ बाबूचर को सोनोग्राफी करवा दी, जीवन रक्षक में घायल को अस्पताल पहुंचा दिया। अब क्या करें, 18 वर्ष तक की आयु के जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित व्यक्ति हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जन्मजात बहुत ज्यादा डिसेबिलिटीज जिनमें हो जाती है, कोई खड़ा नहीं हो पाता, कोई बोल नहीं पाता, कोई किस तरीके की बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो उन बीमारियों में आपकी देखभाल के लिए 5,000 मासिक रुपए मिलेंगे और 50 लाख रुपए तक का इलाज वाउचर। ये तो गंभीर चीजों की स्थिति में आपको है। ठीक है, तो ये वाला भी आपको याद रखना है। बाबा साहब अम्बेडकर पंचतीर्थ भ्रमण योजना, ये उन्हीं के जन्म दिवस पर शुरू की गई है, 14 अप्रैल 2025। तो बिल्कुल नहीं है, इसी साल की थी, तो इसलिए याद कर लो कि अम्बेडकर जयंती पर 14 अप्रैल 2025 पंचतीर्थ यानी कि उनके 5 स्थान हैं जहाँ उनका जन्म हुआ होगा, पढ़ाई की होगी, मृत्यु की होगी, ऐसे 5 स्थानों पे ये अनुसूचित आपकी जाति जो है, एससी के जो लोग हैं, उनको भ्रमण करवाया जाएगा इन 5 स्थानों का। ये है योजना पंचतीर्थ योजना, जो कि अंबेडकर साहब से जुड़े हुए 5 स्थान हैं, उनका निःशुल्क भ्रमण एससी के लोगों को करवाया जाएगा। 14 अप्रैल 2025 को शुरू हो गई। अब वो 5 स्थान कौन से भैया? जन्मभूमि तो महू में थी इनकी, जो कि मध्य प्रदेश में। यहाँ चलो, शिक्षा प्राप्त की कहाँ पे? लंदन, यानी कि लंदन जाने का मौका मिलेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और दीक्षा कहाँ है? नागौर, महाराष्ट्र में। और महापरिनिर्वाण कहाँ है? दिल्ली में। और चैत्य भूमि इनकी मुंबई, महाराष्ट्र में। लेकिन बेटा ज्यादा खुश मत हो, पहले चरण में लंदन को कैंसिल कर दिया था। बजट 1 करोड़ रुपए था और शुरुआत में लंदन के अलावा सभी जगह ले जाया जाएगा आपको पहले चरण में। हालांकि लंदन को आएगा लेकिन बाद में आएगा। ठीक है, हाँ, एससी के लिए बस केवल, जबकि एससी एसटी नहीं, एससी के लिए। 14 अप्रैल 2025 को अंबेडकर साहब से जुड़े 5 स्थानों का भ्रमण करवाया जाएगा। प्रश्न ये आएगा कि वो 5 स्थान कौन से हैं, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 5 स्थान याद करने, इसमें आपको जन्म हुआ है महू में, शिक्षा मिली है लंदन में, दीक्षा नागपुर में, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली में और चैत्र मुंबई में। यानी कि दिल्ली मुंबई गए आप, एक नागपुर गए और एक मऊ गए, नहीं 4 तो हमारे भारत में ही है और एक है। तो याद कहाँ कहाँ जाना है, ये याद करना है आपको। ठीक है, मऊ गए, नागपुर गए, दिल्ली गए, मुंबई गए और एक लंदन हो गया। इन जगहों पे आपको जाने की योजना है। आओ जी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तो नहीं होगा ये तो अपने। 13 फरवरी 2024 को है, बजट हो गया इसका 75,000 करोड़। 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली। ये भारत सरकार का बजट है, राजस्थान सरकार का नहीं है, ध्यान रखना। योजना भारत सरकार की है। भारत में 1 साल में कितने करोड़ों में सूर्य बिजली मिलेगी, यानी कि सोलर प्लांट लगेगा? 1 करोड़ में लक्ष्य है हमारा, भारत में, राजस्थान का नहीं, भारत का है। अधिकतम अनुदान कितना मिलेगा भारत सरकार की ओर से बेटा? अगर आपने 3 किलोवाट का अगर सौर प्लांट लगाया घर के ऊपर, ठीक है, तो आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी? 78,000 की, केंद्र सरकार की ओर से। राजस्थान सरकार ने कहा काम बढ़िया कर रहे हो बेटा, करते रहो, हम अलग से आपको इतने रुपए और दे देंगे। कितने? 17,000 सब्सिडी और मिल जाएगी। ठीक है, तो याद रखें, भारत में 1 करोड़ का लक्ष्य, हम राजस्थान में कितने घरों में करेंगे? 5 लाख घरों में करेंगे। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फरवरी 2024 बजट के साथ आई थी। भारत सरकार का बजट था, हमें नहीं याद करना। भारत में 1 करोड़ घर, राजस्थान में 5 लाख। 3 केवी का अगर आपने केडब्ल्यू का लगाया तो आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। राजस्थान सरकार एक्स्ट्रा सब्सिडी दे रही है, कितने की? 17,000 की। शीर्ष राज्य जो कि घर के ऊपर सोलर प्लांट लगा रहे हैं उनमें गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश, केरल और फिर आपका राजस्थान है। 100 यूनिट फ्री बिजली यदि घर में रूफ टॉप सोलर प्लांट आपने लगा रहा है तो राज्य सरकार की ओर से कितनी सब्सिडी और मिल जाएगी? 17,000 की। बताई दिया मैंने। भारत सरकार कितनी दे रही है? 78,000। राजस्थान सरकार ने कितनी दी है? 17,000।
150 यूनिट फ्री बिजली सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो सोलर सेल से बिजली ले रहे हैं। जिनके पास 100 यूनिट फ्री बिजली योजना का लाभ नहीं है वो सब्सिडी भी नहीं ले सकते। ठीक है। सरस लाडो मायरा, मायरा का मतलब होता है भात। नर्सिरो मायरा सुना है आपने, तो यहाँ भी मायरो ही भर रहे हैं। तो जो हमारी अप्रैल 2025 की योजना, 7 अप्रैल 2025 की, करना क्या है इसमें कि हमारी जो जयपुर डेयरी के 1.5 लाख रजिस्टर्ड दुग्ध उत्पादक हैं, जो डेयरी में दूध देते हैं, रजिस्ट्री है उनके, मतलब उनके अंतर्गत है, उनका रजिस्टर्ड नाम है, उनके घर में अगर बेटी की शादी होती है तो डेयरी के द्वारा कितने रुपए, 21,000, ये याद करना है। ठीक है। सरस लाडो मायरा योजना हमारी सरस डेयरी की है, पहले क्वेश्चन तो ये है, और 21,000 रुपये का भात भरा जाएगा सरस डेयरी की ओर से। लाभार्थी जयपुर डेयरी के अंतर रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप 21,000 रुपये याद रखो। कितने रुपए मिलेंगे? 21,000। बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना, वही 14 अप्रैल 2025 को पंचतीर्थ वाली के साथ शुरू हुई है। इनका मतलब पंचतीर्थ को योजना थी और ये भी उसी को है। कौन सी? अम्बेडकर संबल योजना। ये वहां लागू होगी जहां अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव है, जिन गांवों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या किससे ज्यादा है? 50%। उन गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा, नल बिजली पानी का विकास किया जाएगा, मकाने बनवाए जाएंगे। बजट कितना रख दिया? 250 करोड़। भाई पिछले वर्तमान सरकार की योजना है उनका तो करना ही पड़ेगा। हम्म, ज्यादा नहीं है, 2 योजना अम्बेडकर साहब के नाम से, पंचतीर्थ हो गई और एक हो गई संबल योजना। ठीक है। ज्यादातर में तो डेट इतनी ज्यादा नहीं आती, उनका लाभार्थी परिवार कौन सा है और उसमें कितना पैसा दिया जा रहा है। जैसे मायरा में आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा कितना हो रहा है, बस ये आएगा। ठीक है। कि सरस डेयरी कितना पैसा देगी? 21,000 रुपये। आपके पेंशन योजनाओं में पेंशन पूछेगा कितनी मिलेगी। ठीक है। ज्यादातर में तो ये पूछते हैं, ऐसा नहीं हर डेट डेट एग्जाम में आ गई, संभव नहीं है। कोई बाई तो एक क्वेश्चन डेट का आ गया तो आ गया। ठीक है। हाँ, वो फ्लैगशिप योजनाओं में से आ जाएगा। बाकी हाल ही में अगर इस साल के बजट में कोई योजना है तो वो तो आपको करनी है। वर्तमान सरकार को 2 साल ही तो है पूरे करते हुए। ठीक है। तो याद करें, तो जिन गांवों की आबादी में 50% से ज्यादा एससी है, उन गांवों का आधारभूत संरचनाओं का विकास किस योजना के तहत किया जाएगा? संबल योजना के तहत। मुख्यमंत्री थार सीमा विकास योजना 2025, 25 वाली तो याद करनी है बेटा सारी की सारी। भारत पाक सीमा पर गांवों का विकास किया जाएगा। वंचित परिवारों का विकास, ऐसे परिवार जो कि आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित हैं। बजट घोषणा 25-26 में थी तो इंपॉर्टेंट हो गई आपकी। ठीक है। कितने जिले शामिल किए? 4 है, गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। इनकी पुराने जिलों के हिसाब से ही योजना को शुरू किया गया है। ठीक है। तो मुख्यमंत्री थार सीमा योजना आपकी बजट 2025-26 में जो वंचित गांव है उन सीमा के सारे, उनका इसमें विकास किया जाएगा। तो क्या याद करना है? कुछ नहीं है, बस इतना है, 25-26 के बजट में आई है। 4 जिले हैं जो पाकिस्तान सीमा पे, वो लाभान्वित होंगे बस। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना इंपॉर्टेंट है। आइए अभी तुम्हारे साथ फर्स्ट ग्रेड में या किसी में आइए है और सही गलत कथन पूछे थे इसमें। तो शुरू कब हुई है बेटा? 2019। इस योजना के तहत लघु उद्यम जो है उनको लोन दिया जाएगा, और लोन में सब्सिडी कितनी मिलेगी आपको? अगर आपने 25 लाख रुपए तक का ब्याज लिया है तो सब्सिडी 8% ब्याज की मिलेगी। और यदि आपने लोन लिया 5 करोड़ रुपए का तो 6% की सब्सिडी पे, और यदि 10 करोड़ से लिया है तो 5%। तो ये ब्याज दर पूछी थी उसमें, अभी जो पेपर हुआ था उसमें कॉलेज लेक्चर का। और सब्सिडी में निम्न में से गलत कथन पूछा था, ये 8, 6 और ये गलत कर रखा था, 4% कर रखा था इसको, बस 5 की जगह। ऐसा लगता है ना 2-2 का अंतर होगा तो ये 4 ही करते हैं। तो ये आपका प्रश्न आया था। युवा लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, मुख्यमंत्री के नाम से 2019 में शुरू हुई थी। क्या है? तो लघु उद्योग के लिए प्रोत्साहन के लिए लोन दिया जाएगा। लोन पे ब्याज पे सब्सिडी मिलेगी। ब्याज कितने पे? इतने 25 लाख रुपए, 5 करोड़ और 10 करोड़। सब्सिडी 8, 6, 5, बस इतना है। कितनी है? 8, 6, 5। लोन कितने कितने का है? 25 लाख, 5 करोड़। शुरुआती आपने याद ही कर लिया, 2019 लघु प्रोत्साहन यानी कि लघु उद्योग के लिए दिया जाएगा।
अमृत आहार योजना ये आंगनबाड़ी केंद्रों में शुरू की है भाई। कहाँ की है? आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण सुधार बजट 25-26 में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में कितने दिन है? 5 दिन 100 ml दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। पहले कितने दिन मिल रहा था? 3 दिन। तो आंगनबाड़ी केंद्रों पे दूध जो पिलाया जा रहा है उस योजना का नाम क्या है? अमृत आहार योजना। हाँ? नहीं आता है? पाउडर के रूप में आता है। भैंस का नहीं आता, पाउडर का आता है। तो अमृत आहार के नाम से आंगनबाड़ी केंद्रों में दूध उपलब्ध होगा 5 दिन। बजट आ गया 200 करोड़ का, बस कुछ नहीं है। उद्यम और स्टार्टअप, स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का नया कोष स्थापित किया गया है। 5 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड सूक्ष्म उद्यमों के लिए और 10 लाख उद्यमियों को इससे क्या होगा? लाभ मिलेगा। तो कोई खास योजना नहीं, हटा सकते हैं इसको। तो एग्री स्टेक 5 फरवरी 2025 किसानों को 11 अंक का एक फार्मर आईडी प्रदान किया जाएगा। यानी किसानों को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। जैसे तुम्हारा आधार कार्ड में प्रकार की आईडी बनी हुई है ना तुम्हारी, उसी प्रकार किसानों की भी एक आईडी बन जाएगी। कितने अंक की बनेगी? 11 अंक की। ठीक है, फरवरी 2025 में केंद्र राज्य सरकार की सभी कृषि योजनाओं का लाभ बिना रुकावट के मिलेगा इस आईडी के द्वारा। ठीक है, हर किसान की एक आईडी बन जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा भी जो पैसा दिया जाता है किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपये, आजकल हमने 3,000 कर रखा था, हमने अभी घोषणा की कि हम भी 6,000 दे देंगे। तो केंद्र सरकार की ओर से कितना मिल रहा है? 6,000। 2-2 हज़ार की किस्त आती होगी अगर तुमने देखा हो तो तुम्हारे घर के अकाउंट में। ठीक है, 1-1 हज़ार राजस्थान सरकार डाल रही थी, तो 9,000 राजस्थान सरकार ने अभी घोषणा की है कि हम 1-1 हज़ार और बढ़ाएंगे। यानी कि राजस्थान में कितना डालेगी? अब 6,000। यानी कि 12,000 रुपये तो अगर आपको मिल ही जाएंगे अगर आप किसान हो तो। कितने? 12,000 रुपये का। ठीक है, ये सभी लाभ आपको बिना रुकावट के मिलते रहने चाहिए। इसीलिए तुम्हारी फार्मर आईडी बना दी कि तुम किसान हो। और कितने अंक की बना दी? 11 अंक। फरवरी 2025 में 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार की एग्री स्टेक प्रोजेक्ट के तहत किसानों की जमीन को आधार लिंक करने में राजस्थान देश में प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान पे है। इसमें क्या है कि कैंप लगेंगे, तुम्हारी पूरी जमीन वमीन जो है साइड इस आईडी को खोलेंगे, सारा डाटा आ जाएगा तुम्हारा, कितने बीघा जमीन है, कितने लाभ ले रहे हो, सब कुछ आ जाएगा। आप ऑनलाइन हो गए किसान करते करते। अब तो वैसे छुपा देते हैं ना, हमारे पास 1 बीघा, सब आ जाएगी तुम्हारी खुल के। सारे डिपार्टमेंट बैठते हैं और आपके डाटा ऑनलाइन कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस योजना में ऑनलाइन करवाने में राजस्थान हमारा पहला स्थान पे, याद रखें। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन पर्यटन विभाग की योजना है। छोटे जो हमारे जिले थे उनमें पर्यटन के विकास के लिए शुरू की गई थी और हर जिले के किसी न किसी स्थानों को इसके तहत शामिल किया था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन के रूप में। अब आपको रखना है याद, हालांकि तो पुरानी योजना है, आपको वैसे याद करना है, लेकिन जीके में आ सकती है। पर्यटन आपके टॉपिक है तो पर्यटन से जुड़ी हुई आप इसे कह सकते हैं कि पर्यटन के अंतर्गत इसे पूछा जा सकता है। पंचगौरव से अलग है ये। अच्छा, यहाँ याद रखना बेटा, ये थोड़ा सा आपका कंफ्यूजिंग मैटर है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद योजना केंद्र सरकार की है प्रधानमंत्री के नाम से, उसमें आपके अलग उत्पाद मिलेंगे हर जिले में। पंचगौरव योजना में 5 उत्पाद आपको अलग प्रकार के मिलेंगे और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन में अलग प्रकार के मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, झुंझुनू में किसको? हाँ अलग है, सब योजनाएं अलग अलग है, पंचगौरव अलग है, ध्यान रखना। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद केंद्र सरकार से चला रखी है, वो अलग योजना है। ठीक है, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन अलग योजना है। इसमें पर्यटन विभाग ने शुरू की है। झुंझुनू में कौन ले लिया? लोहारगढ़। सीकर में तो सबसे महत्वपूर्ण ये चल ही रहा है, हर्षनाथ भैरव मंदिर, जीन माता, ये यहाँ से ले लिए। जोधपुर से कौन लिया है? मेहरान। राजमंद से श्रीनाथ। तो ये तो सब पैसा नहीं हुए लग रहे हैं आपको, बस इतना लिया, आपको इतना याद रखना है। पाली में तो एक ही फेमस चीज है। ठीक है, अब उदयपुर में देखो क्या ले लिया, फतेह सागर और पिछोला दोनों ले लिए। ठीक है, सलूमर में जैसवंत, तो उदयपुर सलूमर में तो झीलें लेनी थी आपको। डूंगरपुर में बणेश्वर धाम, ये त्रिपुरी सुंदरी। प्रतापगढ़ में सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य और चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ का किला और बूंदी में रामगढ़ टाइगर। तो ये तो सारे याद है, आपको अलग से कुछ याद करना नहीं था।
7 अप्रैल 2025 को शुभारंभ किया गया। इसमें निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गई हैं। आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना बजट 26 में शुरू की गई है। इसमें 10 प्रमुख हेल्थ इंडिकेटर्स पर खरा उतरने पर ग्राम पंचायत को कितने लाख रुपए का? 11 लाख रुपए का। और मिशन मधुहारी डायबिटीज निदान के लिए जिला स्तर पे क्लिनिक खोले जा रहे हैं। तो निरामय राजस्थान अभियान शुरू किया गया है, यानी कि राजस्थान को निरोगी बनाना है। अब इस योजना में अगर मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना में अगर आप खरा उतर गए तो पंचायत को कितने रुपए मिल जाएंगे? 11 लाख। ठीक है। और डायबिटीज रोग को खत्म करने के लिए क्लिनिक किस स्तर पे खोली जाएंगी? जिला स्तर पे। क्लिनिक कहाँ खोलेगी? जिला स्तर पे। याद रखें, जिला स्तर पे क्लिनिक खुलवा दो। आओ जी, मिशन लीवर स्माइल लीवर की बीमारियों के निदान के लिए शुरू किया गया है। इसी के कार्यक्रम में सारे उसी में आ रहे हैं। ठीक है। ईट राइट राजस्थान अभियान भी इसी में है। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स भी खोला जा रहा है। मेडिकल कॉलेज जोधपुर में लाइफ सपोर्ट स्किल सेंटर भी है। और फिट राजस्थान अभियान फिट इंडिया की तरह। तो ये सारे कार्यक्रम आपके इस योजना के तहत चल रहे हैं, निरामय राजस्थान अभियान। तो एक तो है कि आदर्श ग्राम पंचायत को 11 लाख दे रहे हैं हम। एक क्वेश्चन तो यह है, डायबिटीज के लिए क्लिनिक हम ग्राम स्तर पे नहीं जिला स्तर पे खोल रहे हैं। कहाँ खोल रहे हैं? जिला स्तर पे। दूसरा क्वेश्चन ये इसमें से काम का है, लीवर की बीमारी में, इसमें और तो कुछ है नहीं। फिर एक ही आकर से जेके लोन अस्पताल में तो क्या खोल रहा है? जेनेटिक्स। और मेडिकल कॉलेज जोधपुर में है लाइफ सपोर्ट स्किल। बाकी और कुछ नहीं है। 4 क्वेश्चन है इसमें से निरामय राजस्थान में। आदर्श ग्राम पंचायत को 11 लाख रुपए, डायबिटीज क्लिनिक आपके जिला स्तर पे खुलेंगी, और जेके लोन में आपके सेंटर फॉर एक्सीलेंस खुल रहा है, और जोधपुर में लाइफ सपोर्ट स्किल सेंटर खुलेगा। इस योजना के तहत इतना याद रखना था। आओ जी, इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो कर लेना, याद होगी ये तो। गांव में क्या है कि टेंट का सामान बड़ा महंगा मिलता है, और टेंट का सामान मिलता है तो उसमें क्या है कि हम ज़्यादातर क्या यूज करते हैं? प्लास्टिक का यूज करते हैं पत्ते दोनों में। तो सरकार की योजना है कि तुम्हें ग्राम पंचायत पे सरकार की ओर से टेंट के सारा सामान मिल जाएगा, ताकि आप प्लास्टिक से बचो तुम। ठीक है। तो ये बर्तन बैंक की योजना इस साल के बजट में आई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। प्रथम चरण में कितनी ग्राम पंचायतों में? 1000। 1 लाख स्टील के बर्तन उपलब्ध होंगे प्रत्येक ग्राम पंचायत में। आपके घर काम पड़ा किसी भी प्रकार का तो टेंट से मत लाओ, सामान यहाँ से ले आओ। ठीक है ना? कैसे मिलेगी? उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक का उपयोग हतोत्साहित करना है। राज्य का पहला, इस योजना के तहत पहला बर्तन बैंक कोटा जिले की खैराबाद पंचायत समिति में। ठीक है। इस बैंकों से गांव में कोई भी व्यक्ति बर्तन किराए पर ले सकता है, और 6 बर्तन का एक सेट का किराया 3 रुपए। अब तुम्हें जितनी जरूरत है उतना ले जाओ। एक सेट कितने बर्तन का मिलेगा? 6 बर्तन मिलेंगे उसमें, और उसका किराया कितना है? 3 रुपये। अब आपने बर्थडे मना रहे हो ना, आपको चाहिए, मुझे तो 10 सेट चाहिए तो 10 ले जाओ, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है। 3 के हिसाब से उनका किराया दे देना, 3 रुपए के हिसाब से। 10 का कितना हो गया? 30 रुपये किराया हो गया। किसको रोकना है? प्लास्टिक के उपयोग को। तो क्या याद करना है बर्तन बैंक में? 3 क्वेश्चन है कि बर्तन बैंक योजना इस साल के बजट की है। पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायतों में खोली जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1 लाख रुपए के बर्तन उपलब्ध करवाए जाएंगे। एक बर्तन सेट में 6 बर्तन होंगे, किराया 3 रुपए का होगा। और योजना की शुरुआत कोटा से हो गई है। कहाँ से हो गई है? कोटा से, खैराबाद से हो गई है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, आजकल अरावली वैसे भी चर्चा में है, तो हो सकता है ये भी आ जाए। मार्च 2023 को है। जिन राज्यों से अरावली गुजरती है, यानी कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये शामिल है ग्रीन वॉल में। राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात और दिल्ली। 1400 किलोमीटर की लंबाई में लगभग 64.5 लाख हेक्टेयर भूमि को शामिल करते हुए 5 किलोमीटर चौड़ा क्या स्थापित किया जाएगा? अरावली के दोनों साइड। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर का, यानी कि वृक्षारोपण किया जाएगा अरावली के साथ साथ। वो है ग्रीन वॉल बनाई जाएगी दोनों साइड से।
इसका 81% भाग अकेले किसमें है? राजस्थान में, क्योंकि अरावली का लगभग 80% भाग हमारे पास ही तो है। अरावली की लंबाई कितनी थी? अरे भूल गए सारे, है ना, 600। इनमें से 550, यानी कि टोटल लंबाई का 80%। तो लगभग इसका ग्रीन वॉल का भी इतना ही हो गया। इंपॉर्टेंट ये है। राजस्थान कुल जिले कितने हैं? 29। राजस्थान के कितने आ रहे हैं? 19 जिलों में ये योजना चलेगी राजस्थान के में। पहला तो मार्च 2023 की योजना है। 4 राज्य शामिल है जहां अरावली है। ठीक है। 1400 किलोमीटर की लंबाई में दोनों साइड 5 किलोमीटर का हरित पट्टी बफर जोन बनाया जाएगा। टोटल 29 जिले हैं, जिनमें से राजस्थान के 19 जिले हैं। टोटल ग्रीन वॉल का 81% भाग अकेले राजस्थान में। बजट 25-26 में राज्य सरकार ने हरित अरावली विकास परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का? 250 करोड़ रुपए का। तो इंपॉर्टेंट आ सकती है ग्रीन वॉल योजना। ठीक है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत व्यक्तिगत महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 50 लाख रुपए और क्लस्टर या फेडरेशन को 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। यही याद करना है बस, कि कोई महिला अगर उद्यम खोलना चाहती है, या तो स्वतंत्र है या फिर महिला समूह से जुड़ी हुई है, तो व्यक्तिगत रूप से तो उसको मिलेंगे बेटा 50 लाख, और अगर समूह से ले रही है, फेडरेशन पूरा ले रहा है, तो 1 करोड़ रुपए तक का लोन उसे मिल सकता है। बस इतना याद रखना है। ऋण राशि पर 25% का क्या दिया जाएगा? अनुदान। जबकि वंचित वर्ग की महिला है तो 30% अनुदान मिल जाएगा। यही याद करना है इसमें। नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन में, यानी कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। स्वयं सहायता समूह आप पढ़ ही चुके हैं, उससे जुड़ी ही योजना है। तो L2 में तो स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत भी आ सकती है ये, कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना में क्या मिलेगा आपको? 50 लाख रुपए तक तो व्यक्तिगत श्रेणी में, और समूह की श्रेणी में 1 करोड़ का है। सब्सिडी भी मिलेगी ब्याज पे। कितना अनुदान? 25% का। और वंचित वर्ग की है तो 30% अनुदान आपको मिल जाएगा। कन्यादान हथकलेवा योजना, सरस डेयरी का मायरा भी तो आया था, 21,000 रुपए मिले। ठीक है। अक्टूबर 2020 में हथलेवा योजना है। क्या नाम था पहले इसका? सहयोग और उपहार योजना। 16-17 में आ गई थी, नाम बदल दिया। अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार के 18 वर्ष इससे अधिक आयु की लड़की की शादी होती है तो कन्यादान सरकार की ओर से करवा दिया। ठीक है। तो कन्यादान में अगर सरस डेयरी में रजिस्टर्ड हो तो 21,000 तो वहां से ले लो, और मुख्यमंत्री कन्यादान से और ले लो कितने? 31। लेकिन लड़की की शादी 18 साल से ऊपर ही करनी, पहले में नहीं मिलेगा, नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। पहले में तो बाल विवाह नहीं करना है। ठीक है। अब भाई दबे आपकी लड़की पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी है, तो लड़की 10वीं पास है तो 10,000 एक्स्ट्रा मिल गए, यानी कि 41 हो गए। और अगर लड़की ने BA कर रखा है तो भैया 20,000 और मिल गए। ठीक है। स्नातक कर रखा है तो ना ना, ऐसा मत कर देना 31 + 10 +। अब 10वीं पास है, अगर उसने स्नातक कर लिया तो उसको 10वीं पास थोड़ी बोलोगे, वो तो स्नातक हो गए, तो ये लाभ लेगी। हाँ 51 मिल जाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ तो ये आप लाभ लेने चाहिए। छोटी छोटी योजना है, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। शादी में काम आएंगे पैसे। देखो, बर्तन बैंक से तो बर्तन ले लेना। हाँ, बहुत सारा लाभ मिल सकता है बेटा, ऐसी बात नहीं, इनका लेना चाहिए लाभ। क्या दिक्कत है? जो सरकार उपलब्ध करवा रही है तो क्यों नहीं लेना चाहिए? बर्तन बैंक से मिल गया। फॉर्म भराना आते इसके। ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक? आओ जी। इस प्रकार शेष श्रेणियों में BPL परिवार, अंत्योदय परिवार और आस्था कार्ड आर्थिक कमजोर विधवा विशेष वर्ग की 18 साल से है तो उन्हें मिलेगा 21। अब यहाँ में क्या याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना। कन्यादान योजना में अगर अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार की महिला होनी चाहिए। ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति की हो और अल्पसंख्यक वर्ग में BPL परिवार की हो,
तो कितने मिल रहे हैं? 31,000। पढ़ाई तो बाद में छोड़ दो, ठीक है। अब इसके अलावा भैया आपके शेष श्रेणी के में बीपीएल परिवार, ठीक है, शेष श्रेणी में भी तो होंगे बीपीएल। तो इसके अलावा अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड, आर्थिक रूप से कमजोर विधवाएं, विशेष योग्यजन, पालनहार के लाभार्थी की इनकी शादी होती है तो कितने मिलेंगे? 21,000, ठीक है। तो महिला खिलाड़ी है स्वयं की, उसकी खुद की शादी हो रही है तो उसको भी मिलेंगे 21। वहां 31 मिल रहे थे एससी एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार को, बाकी को लाभान्वित को कितना मिल रहा है? 21। बाकी बढ़ोतरी उतनी ही है, 10वीं में 10,000 और स्नातक में 20,000। इनकी मूल रकम घटाई है। एससी एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग की बीपीएल को 31 है, बाकी सभी कैटेगरी के 21,000। इतना याद करना है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में पालनहार योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया। आजकल ये योजना बेटा इतनी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी किसी भी प्रकार की अगर हमारे परिवार के साथ ट्रेजेडी हो जाती है तो परिवार बच्चों का लालन पालन कोई बहुत हार्ड नहीं रहा है आजकल, ठीक है। तो जिस प्रकार से कोई अनाथ बच्चे हैं या मम्मी या पापा में से किसी एक की डेथ हो चुकी है, अन्य विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी इस पालनहार योजना में शुरू, कब से शुरू की है? 2000 में, ठीक है। अनाथ बच्चे, अनाथ बच्चा अगर है और 0 से 6 साल की आयु का है, ठीक है, तो उस बच्चे को 1500 रुपये प्रति माह आंगनवाड़ी केंद्र में रहेगा तब तक, और जैसे ही स्कूल में जाएगा तो 2,500 रुपये प्रति माह। सपोज करो कि 2 बहन भाई हैं, ठीक है, तो कोई विधवा हो गई अगर मान ली जाए तो बच्चों की पढ़ाई में उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कितने रुपए मिल जाएंगे? 5,000 रुपये, ठीक है। तो 5,000 रुपये यहाँ मिल जाएंगे। दोनों आपको कीमत याद रखनी है। 6 वर्ष तक तो 1,500 है और 6 से 18 तक 2,500। ये तो उन बच्चों को जो अनाथ हैं। इसके अलावा इसमें गंभीर बीमारी और विभिन्न प्रकार के वर्ग और शामिल किए गए, अन्य कैटेगरी, उनमें थोड़ा सा पैसा कम है, 750 और 1,500 है। तो दोनों अलग अलग याद करने। अनाथ को तो कितना था? 1,500 और 2,500, और इनको 750 और 1,500 अन्य कैटेगरी को पालनहार योजना के तहत मिलेगा। याद इतना रखना है, ठीक है। बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री भारत कब शुरू हुई है बेटा? 15 जुलाई 2025। योजना के राजस्थान के 2 जिले शामिल किए थे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में से क्या है? शुरू किया गया है। यानी कि उनको क्या खिलाया जाएगा? मोटे अनाज। आंगनवाड़ी केंद्रों पर मोटे अनाज को भोजन में शामिल किया गया है। इसमें यह है क्योंकि ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। क्या होता है मोटे अनाज? ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, इनको मिलेट्स कहते हैं। इनको श्री अन्न भी कहते हैं आजकल, ध्यान हो तो, ठीक ना। तो वो आपके आंगनबाड़ी केंद्रों पे भोजन के रूप में उपलब्ध होंगे। पायलट प्रोजेक्ट याद कर लेना, 2 जगह शुरू हुआ है। कहाँ कहाँ पे? जयपुर और उदयपुर। निश्चय संबल किसको भगाना है? टीबी को। बस इतना याद करना है। 2022 में टीबी को दूर करने के लिए शुरू की गई थी। राज्य के समस्त स्वास्थ्य केंद्रों पर पूर्व उपचारित रोगियों की टीबी चैंपियन के रूप में चिन्हित किया जा रहा है और 6 रोग की समस्याओं के निदान की महत्वपूर्ण। तो टीबी रोग से संबंधित 22 में शुरू हुई है और कुछ नहीं याद करना। अब ये तो हो गई बेटा आपकी नवीनतम योजना है। अब लेकिन ओल्ड जीके में कभी पूछ ले आपसे तो इनके केवल नाम याद करने हैं, अभी इनमें डिटेल कुछ नहीं पढ़नी है। पुरानी योजनाओं में कब स्टार्ट हुई बस। तो 2-3 महत्वपूर्ण योजना है इसमें, 5-6 हैं, 2-3 नहीं 5-6 हैं। एक तो मरु विकास कार्यक्रम है, एक सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है, एक मगरा है, एक डांग है और एक मेवात है। ये हमेशा पूछी जाती है, आपको याद होनी चाहिए। मनरेगा तो याद कर ही ली होगी आपने पहले ही, ठीक है, वो तो अलग से याद है आपको। तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू हुआ था 1973-74 में। कब हुआ है? 73-74। बस बाकी कुछ नहीं याद करना, ठीक है। राजस्थान के 11 जिलों के 32 विकास खंड इसमें शामिल किए गए थे। केंद्र राज्य का हिस्सा कितना है? 75-25। 95 में से इसे इसके आधार पर शुरू कर दिया जल संभर विकास योजना, ठीक है, याद रखें। आओ जी, मरु विकास वो 73-74 का था, ये 77-78 है। और दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो सबसे ज्यादा बार पूछी जाती हैं। बोलो, याद है? सूखा संभावित 73-74,
मरु विकास, वही 75-25 की भागीदारी है। राजस्थान के 16 जिलों के 85 विकास खंड, वर्तमान में तो बंद भी पड़ी हुई है, केंद्र सरकार की योजना थी, सूखा संभावित भी और मरु विकास भी। वो 73-74 की थी, ये 77-78। अब रोजगार की बात करें, एक प्रधानमंत्री रोजगार है, एक मुख्यमंत्री रोजगार है। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना तो 1993 और मुख्यमंत्री रोजगार योजना 1999-2000 की है, ठीक है। इसी प्रकार एक योजना सांसद विकास कोष होगा और एक विधायक विकास कोष होगा। दोनों ही कोषों में कितनी राशि मिलेगी? 5 करोड़। अपने क्षेत्र में 5 करोड़ का विकास कार्य करवा सकते हैं एक साल में, सांसद भी और विधायक भी। सांसद वाली तो हो गई 93 में ही शुरू और विधायक वाली हुई है 99 में शुरू। तो मुख्यमंत्री और विधायक तो 99 में है और सांसद और प्रधानमंत्री 93। और सांसद वाली में राशि भी याद करना, कितने करोड़ है? 5 करोड़। 5 करोड़ की राशि, बस ये याद करना है। 93 प्रधानमंत्री रोजगार भी और सांसद स्थानीय विकास, दोनों कब शुरू होंगी? 93। सांसद को कितने पैसे मिलेंगे? 5 करोड़। 5 करोड़ रुपए। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986-87 का था। सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास करना था। सीमावर्ती क्षेत्रों में 4 ही जिले थे आपके, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर, ठीक है। केंद्र सरकार की योजना थी ये, इतना याद करना है। 86-87 में सीमावर्ती क्षेत्र विकास। 15 सुधार, 15 तो मिलेंगे आपको डांग क्षेत्र में। 87-88 में शुरू है। डांग क्षेत्र के 8 जिले टोटल, एक तो कोटा संभाग हो गया और ऊपर से ऊपर वाला भरतपुर हो गया, वहां शुरू की गई थी। मिशन हरियाली योजना, हरियालो नहीं है, हरियाली योजना कब है? 2003 जनवरी 2003 को प्रारंभ किया गया था। किसकी योजना है? केवल इतना याद करना, पेड़ नहीं लगाने इसमें आपको, जल संरक्षण की योजना है, इतना सा याद करना है कि हरियाली योजना 2003 की है और किससे संबंधित है? जल संरक्षण से, जल संरक्षण से। इंपॉर्टेंट, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986-87 में शुरू हुआ था। इसमें करना क्या है तुमको? मेवात नाम से समझ में आ रहा होगा, जहां हमारी मेव जाति निवास करती है। और मेव जाति पहले 2 ही में निवास करती थी। कौन कौन से जिले में? अलवर और भरतपुर में। अलवर और भरतपुर में थी। तो ये दोनों जिलों में ये योजना शुरू की गई थी 1986-87 में, ठीक है। राज्य सरकार की योजना है। एक कौन सा है? डांग क्षेत्र। 94-95 में पहले शुरू हो गई, लेकिन अब ये डेट आएगी अच्छे का, ये वाली डेट आएगी। तो एक तो आपने मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया, जब मेव निवास करते हैं, वो तो कब है? 1986-87 में। उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे? वर्तमान के हिसाब से डी, खैरथल, तिजारा, उनको भी ले लेना, पुराना अलवर और भरतपुर थे। अब आगे हमारे पास डांग क्षेत्र, यानी कि वही दस्सू क्षेत्र हो गया पूरा। और दस्सू क्षेत्र में योजना 2005-06 में पुनः शुरू की गई थी। वही 8 जिले आ जाएंगे टोटल, कोटा संभाग और भरतपुर संभाग के जिले आ जाएंगे, ठीक है। और ये राज्य सरकार की योजना थी। एक है मगरा, इसके जिले इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो 3 राजस्थान सरकार की योजना है, 3 आपकी जो है ना राजस्थान सरकार की योजना है, तीनों ये। कौन सी? मेवात क्षेत्र विकास, डांग क्षेत्र विकास और मगरा क्षेत्र। मेवात क्षेत्र में तो वैसे ही समझ में आ रहा है कि अलवर और भरतपुर की है। डांग में भी समझ में आ रहा है कि 8 जिले चंबल वाले लेने हैं, लेकिन मगरा समझ में नहीं आता। मगरा राजस्थान के सेंटर का पहाड़ी क्षेत्र है, सेंटर का, सेंटर यानी अजमेर के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र है इसमें मगरा में। तो मगरा में कौन कौन से जिले हैं? तो ये वही शुरू होगी जहां आपकी डांग हुई थी, 5-6, दोनों 5-6 की हैं। इसमें 5 जिले आएंगे। कौन कौन है बेटा? ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। पुराने हिसाब से इसकी जगह अजमेर आ जाएगा, अगर पुराने हिसाब से पूछे तो। इसे मगरा कहते हैं इस क्षेत्र को। क्या है इसमें? अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। ये पता नहीं लगता इसलिए कई बार आ जाता है इसमें एग्जाम में। 3 राजस्थान सरकार की योजना, मेवात क्षेत्र हो गई, डांग हो गई और मगरा क्षेत्र विकास करी होंगी। बिहार सुधार कार्यक्रम 14-14 में, इसमें हटाओ, कुछ दिक्कत नहीं, इनको भी हटा दो, मैंने बता ही दिया था। वो प्रधानमंत्री के नाम से पूछे तो 1993 और मुख्यमंत्री रोजगार, तो दोनों का रोजगार याद कर लो। पीएम का रोजगार तो 93 का, मुख्यमंत्री का रोजगार 99 का। उधर सांसद स्थानीय कोष तो 93 में था और विधायक का कोष 99। और दोनों कोषों में कितने करोड़ रुपए मिल रहे हैं? 5। एक सांसद को भी 5 करोड़, एक विधायक को भी 5 करोड़।
अभी हाल ही में जो संसद का सत्र चल रहा था, दौसा के विधायक मुरारी लाल ने बड़ा विरोध किया था इसका। उसने कहा था कि हमारे राजस्थान में एक विधायक को ही 5 करोड़ रुपए मिलते हैं और उसका एरिया कितना सा होता है, ठीक है, और हमें भी तुम 5 ही करोड़ देते हो, तो हमारे पास 5 करोड़ से क्या होता है, या तो इसको बढ़ाओ या समाप्त कर दो। हमारी बेइज्जती होती है कि हमसे ज्यादा काम तो हमारा विधायक करवा लेता अपने क्षेत्र में, ठीक है। और एक जो आपकी लोकसभा सीट है उसमें तो कम से कम 5-7 विधायक आ जाते हैं, तो उसको ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा कहा था उसने। जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम केवल याद रखना, डेट 2000 में शुरू हुआ था। इंदिरा आवास योजना 1985, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को विकास करना था, इसका नाम क्या था, पूरा, 2003 में आई थी, ताकि जो गांव से शहर की ओर पलायन हो रहा है ना वो थोड़ा रुक सके। और आजकल तो मिल गई सारी सुविधाएं तुम्हें गांव में, नल बिजली पानी सब कुछ है आपके गांव में, कोई कमी नहीं है। सांसद आदर्श ग्राम योजना मोदी सरकार द्वारा अक्टूबर 2014, प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र के 3 गांवों को गोद लेना था और उनका विकास करना था। 2019 तक हालांकि विकास हुआ नहीं, गांव वैसे ही है, वो है ना, लेकिन योजना का नाम याद कर लेना। वो 30 स्थानीय फंड है 93 वाली, ये कौन सी है, आदर्श ग्राम, कई सांसद में फंस जाओ आप, ठीक है, 3 गांवों का विकास करना था। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जन मन, क्या कहते हैं इसे, पीएम, कब शुरू हुई है, 12 जिले के सभी 8 पंचायत समिति में निवास करने वाले आवासहीन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह परिवार को 2 लाख रुपए आवास निर्माण हेतु और शौचालय निर्माण हेतु 12,000 और मनरेगा में मजदूरी के रूप में मिल जाएंगे। कितने पैसे, 22,925 रुपए। तो आप इतना याद रखना, प्रधानमंत्री जनजाति आवास न्याय महाअभियान की पीएम जनमन योजना में राजस्थान का एक ही जिला शामिल है, क्योंकि एक्स्ट्रा लाभ मिलता है ना शहरी या जनजाति को, तो वो ये आपका 12 जिले की जो है। रोजगार भी ज्यादा है इनको, पता है तो आपको कितना है, मनरेगा में रोजगार ज्यादा है इनका, 200 दिन का। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, ये जनता के सहयोग से कार्य करवाया जाता है, छोड़ सकते हैं आप इसे। अन्नश्री मोटे अनाज की योजना है, अन्नश्री में किसको शामिल किया जाता है, ये शामिल कर लो बस। बाजरा के अलावा और भी है, बाजरा 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 ज्वार रागी, ये देख कांगनी कोदो सांवला कूटी चीना कुट्टू चोला, ये इन सबको मोटे अनाज कहा जाता है। हाँ, आप इतना याद कर ले, मोटे अनाजों को श्री अन्न भी कहते हैं, मिलेट्स भी कहते हैं, ठीक है, इतना याद करना है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जानते होंगे, या तो ले लिया होगा इसका लाभ, तो ले लिया। 2019 में शुरू हुई थी, 22 में नए निर्देशों के साथ हुई थी। अगर आपके लड़की हैं तो कितना मिलेगा, और लड़का है तो 4। एक बार आता है, कब तक मिलेगा ये, 2 साल या आपकी नौकरी लगने तक, अधिकतम आपकी नौकरी लगने तक, यानी कि आपकी नौकरी 6 महीने में लगी तो 6 महीने मिलेगा, और नौकरी नहीं लगी तो अधिकतम 2 साल, 2 से ज्यादा नहीं मिलेगा। गर्ल्स को 4500 और बॉयज को 4000, इतना याद करें। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, कृषि अनुदान, कृषि बिजली में अनुदान मिलता है आपके, आजकल तो लगभग फ्री सी हो गई है। बजट 23-24 में इसकी घोषणा की गई थी किसान मित्र योजना के नाम से, बाद में इसको निःशुल्क बिजली योजना का नाम में बदल दिया है। 2000 यूनिट प्रति माह तक उपभोग करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। कितनी मिल रही है, 2000 यूनिट। अगर आपकी बिल लगभग नहीं आता है किसानों का, आवे इसलिए आवे, पता है क्यों, लेकिन यदि आपने उपभोग 2000 यूनिट से अधिक कर लिया, 2000 से ज्यादा कर लिया, तो योजना में उस माह में 1000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि शुरुआत में इसमें 1000 की सब्सिडी दी गई थी। तो योजना 2 तरीके की हो गई। एक तरीके से अगर आपका बिजली का बिल, किसान भाई का खेत का बिजली का बिल बात कर रहा हूँ, 2000 यूनिट तक आएगा, यानी कि आपके 1999 या 2000 तक आया, तब तक तो मुफ्त है ये पूरी की पूरी। और बाई द वे 2101 आ गई या 2001 आ गई यूनिट है, तो भैया 1000 का लाभ मिलेगा, बाकी बिल जमा करा देना। तो यूँ कह सकते हो आप कि
दिसंबर जनवरी फरवरी में तो थोड़ा बिल जमा करवाना पड़ता होगा, बाकी महीने मुफ्त चलते होंगे। बाकी महीने करके उस समय कहाँ बिजली कम आती है, ट्यूबवेल कहाँ चलती है आपकी। तो रबी की सिंचाई के दौरान बिल आता होगा, बाकी टाइम पे नहीं आता होगा। पहले क्या था कि जब नहीं चलते थे ना तब भी 2-3 हज़ार रुपये का बिल आता ही रहता था, अब नहीं आता। ठीक है। तो दो योजना है इसके अंतर्गत कि अगर बिजली का बिल टोटल आपका 2,000 यूनिट तक है तो फ्री है पूरी, और 2,000 से ज़्यादा है तो 1,000 की सब्सिडी मिलेगी, बाकी बिल आपको जमा कराना पड़ेगा, याद रखें। घरेलू में भी है, कितने यूनिट की है, 200। 200 यूनिट मासिक उपभोग करते हो तो पहले 100 यूनिट से विद्युत शुल्क चार्ज आपके उपकर से छूट होगी। 200 यूनिट से अधिक उपभोग करने वाले पहले 100 यूनिट में मुफ्त बिजली मिलेगी, लेकिन लाभ नहीं मिलेंगे। ठीक है। अगर 100 यूनिट तक आपका मासिक उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल कैसा होगा बेटा, शून्य होगा। स्मार्ट सिटी, इसमें ये नहीं करना कब शुरू हुई थी, बहुत पुरानी योजना है। आपको केवल इतना याद करना है कि हमारे राजस्थान के कौन कौन से शहर इसमें शामिल थे। तो 3 तो मिलेनियम सिटी हो गए हमारे, 10 लाख से अधिक वाले, जयपुर जोधपुर कोटा, और एक अजमेर को। अ- जयपुर, अच्छा जोधपुर है ही नहीं इसके अंतर्गत ना, क्या हुआ, मरुस्थल में नहीं जाना है, जयपुर से चलो अजमेर, उदयपुर और कोटा। ये स्मार्ट सिटी योजना में शामिल था। संपूर्ण भारत में 100 शहरों का विकास करना था, हमारे राजस्थान के इसमें 4 शहर शामिल। अब इतना सा याद करना है कि 4 शहर इस योजना में शामिल थे हमारे। कुछ अन्य कार्यक्रम, पंचायती राज की शुरुआत इसके कारण हुई थी कि 1952 में अमेरिका के सहयोग से हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया था। ये कार्यक्रम असफल हो गया था, इसकी जांच के लिए बलवंतराय मेहता समिति का गठन किया था। जवाहर रोजगार और नेहरू रोजगार योजना दोनों आई थी 89 में। तो रोजगार की 4 योजना पढ़ लो, जवाहर और नेहरू तो 89 के, प्रधानमंत्री आपके 93 के, मुख्यमंत्री 99 के हैं। ठीक है। इंदिरा आवास योजना मैंने बताई थी आपको। स्वर्ण जयंती 2 योजना थी, एक शहर की और एक गांव की। शहर की शुरू होगी और गांव की शुरू होगी 99। और गांव की इस योजना में तो कई सारी पहले की योजनाओं को मिलाया गया था। कौन कौन सी थी, आईआरडीपी था, सिट्रा था, ट्राइसिम था, ड्वाकरा था, 10 लाख कुआ था और गंगा कल्याण। इन योजनाओं को मिला के हमने गाँव में क्या शुरू की थी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। देख लो ये मिलाई थी। कई बार पूछा जाएगा क्या क्या मिलाई है स्वर्ण जयंती में, बहुत बार आता है, ये ध्यान रख लेना। क्लियर है। एक तो आईआरडीपी को मिलाया है, फिर इसके अलावा एक जो है ना ट्राइसेम को मिलाया, एक ड्वाकरा को मिलाया, एक सिट्रा को मिला है, एक 10 लाख कुआं और एक गंगा। अब याद रखना बेटा, इन 3 के कई बार नाम भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अभी आया हुआ है 2023-24 में प्रश्न आया है कि ग्रामीण जो आपके कारीगर हैं उनको ट्रेनिंग की योजना तो कौन सी है, ट्राइसेम। कार्य मिस्त्री वगैरह को ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको अच्छे औजारों की किट उपलब्ध करवाई जाएगी, चिट्रा कहते हैं। और महिला और बाल विकास की काम करवाए जाएंगे, ड्वाकरा। ये है। ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण की ट्राइसेम है, और कारीगर जो है उनको औजार की सिट्रा है, और महिला और बाल विकास के कार्यक्रम ड्वाकरा। ये तीनों याद करने हैं। अंत्योदय, गरीबों में से भी गरीब, 25 दिसंबर 2000 को। बताओ कितना अनाज मिलता है, प्रति परिवार 35 किलो अनाज मिलेगा इसमें योजना में। ठीक है। अन्नपूर्ण योजना 2 अक्टूबर 2000 को शुरू की, ये निराश्रित वृद्धजनों को दी गई थी, हटाओ इसको भी। अब लास्ट योजना ये वाली, महात्मा गांधी रोजगार योजना। बीबीजी राम जी, नया नाम लेके आ रही है हमारी सरकार, इसको बंद कर रही है हालांकि, लेकिन ये क्या अभी आने वाली है, तो हो सकता है आपकी इस वाली एग्जाम में नहीं है, सेकंड ग्रेड में तो आएगा। ठीक है। क्योंकि पेपर बन चुका होगा शायद तुम्हारा, तो हो सकता है तुम्हारे में नहीं आए। बीबीजी राम जी,
अब बीबी जी राम जी में राम जी को, राम जी वो वाला राम जी नहीं है, तुम कहीं भगवान कृष्ण वाले राम जी बता रहे हैं। योजना का नाम है राम जी। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है विकसित भारत। क्या है? रोजगार गारंटी। क्या है? सॉरी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार। गारंटी फॉर रोजगार लिख लो इसको, पूरा नाम, नाम पूछा जा सकता है आपसे ये। वीबी जी राम जी का पूरा नाम लिख लो। वीबी जी राम जी का पूरा नाम लिख लो। ये अभी संसद में बिल पास हुआ है, नई योजना शुरू होने वाली है ये, जो मनरेगा समाप्त करके शुरू की जाएगी। नाम है इसका विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार, गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन, गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन, आजीविका मिशन ब्रैकेट में ग्रामीण, ये है इसका नाम। ये मनरेगा को समाप्त करके उसकी जगह लाई जा रही है, और डैश लगा के सामने कर लो, 125 दिन का रोजगार, 125 दिन का रोजगार मिलेगा इसमें, बिल पास हो चुका है। तो बीबी जी राम जी योजना भी याद कर लेना है, ठीक है। तुम्हारी एग्जाम में हो सकता है क्योंकि पेपर पहले बन गया होगा तो नहीं आए, लेकिन याद तो रहनी चाहिए, क्या पता आई जाए। हाँ, दिसंबर की चांस कम है। आपको तो ये याद करनी मनरेगा। ये 2005 में बिल आ गया था, गारंटी मिलेगी। शुरुआत कब हो गई थी? 2 फरवरी 2006। मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके समय शुरू हुई, आंध्र प्रदेश के एक गांव से शुरू कर दी। अब आपको याद क्या करना है, और अक्टूबर 2009 में इसका नरेगा से नाम बदल के गांधी जी का नाम जोड़ दिया, तो क्या बन गई थी? मनरेगा। मनरेगा बन गई थी। अब हमारा काम यह है, तुमको गुरुजी अब भी पूछे जाते, बिल्कुल पूछे जाते हैं, कि पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण। पहले चरण में राजस्थान के 6 जिले, दूसरे चरण में फिर 6 जिले, और तीसरे चरण में पूरा राजस्थान। तो कहने का मतलब पहले और दूसरे चरण के जिले याद करने हैं आपको, कि जब पहला चरण 2 फरवरी 2006 को शुरू हुआ था, तो राजस्थान के 6 जिले कौन से शामिल किए गए थे? अब मैप याद करो, दक्षिण राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान। बांसवाड़ा से चलो गुजरात सीमा पे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, 4 तो यही हो गए। इधर से ले लिया झालावाड़, इधर से ले लिया करौली। तो ये 6 जिले आपके पहले चरण के हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पहले चरण के। आएगा आपकी एग्जाम में कि पहले चरण में कौन से 6 जिले थे, रट के याद करोगे भूल जाओगे, सीमा पे आ जाओ बस, कि गुजरात सीमा पे चलना है, डूंगरपुर से बांसवाड़ा से सिरोही आना है, ठीक है। यानी कि बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, सिरोही। 2 और लेने, एक झालावाड़ को, एक करौली को, ठीक है। यानी कि एक दक्षिण पूर्व से ले लिया और एक पूर्व में आ गया भाई, पश्चिम में नहीं गए बिल्कुल भी। अब दूसरे चरण में आओ भाई, ये कब शुरू हुआ है? 1 अप्रैल 2007 को। पहला 2 फरवरी 2006 को था, ये 1 अप्रैल को शुरू हुआ। और फिर कितने जिले ले लिए? 6। लेकिन इस बार 3 जिले मरुस्थल के और 3 इधर के, बराबर कर दिया मामला। तो मरुस्थल में से कौन लिए? तो मरुस्थल में से ये ले लिए। चलो जैसलमेर से सीमा के सहारे, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि दोनों चरणों को अगर मैं मिला दूं, तो आपकी ये जो यहाँ की सीमा, यहाँ से लेके दक्षिणी राजस्थान तक दोनों चरणों में आ गई। पहले चरण में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, ये तो पहला चरण हो गया। अब सेकंड चरण में जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये दूसरे में आ गई। तो ये तो सीमा के सहारे सारे हो गए। तो 3 तो उधर से हुए, पश्चिम से, जो सीमा के सहारे थे। अब 3 अलग अलग जगह हैं, एक लिया टोंक, एक सवाई माधोपुर और एक चित्तौड़गढ़ का। तो टोंक, सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़। तो दोनों चरणों के सारे जिले आपके क्रमशः याद होने चाहिए। बोलो याद है? पहले चरण में तो दिक्कत ही नहीं थी, 4+2 करना था मुझे। 4 तो गुजरात सीमा पे और झालावाड़ करौली को ले लिया था। दूसरे चरण में 3 तो वहां से लिए थे, जैसलमेर, बाड़मेर, सवाई माधोपुर, टोंक और चित्तौड़गढ़। सवाई माधोपुर, टोंक और चित्तौड़गढ़, तो ये सारे जिले शामिल कर लिए। इसमें दोनों श्रम और आपके जो सामग्री में
पैसा खर्च किया है तो 60-40 के अनुपात में। तीसरा चरण इसका कब शुरू हुआ है? 1 अप्रैल 2000। पहला चरण अलग डेट को, फिर 1 अप्रैल पकड़ लेना। 1 अप्रैल 7, 1 अप्रैल 8, ये 2 फरवरी 2006 को शुरू हुआ था। नया नाम क्या हो गया? वीबीजी रामजी, वीबीजी रामजी। वीबीजी का मतलब भारत रोज विकसित भारत, तो एक वीबी का मतलब विकसित भारत, जी का मतलब गारंटी, राम में रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। कितने दिन का रोजगार देंगे? 125 दिन का, ठीक है। मनरेगा में कितने दिन का मिलता था? 100 दिन का। फिर हमारे मुख्यमंत्री जी आगे आए, गहलोत जी, कहा कि ऐसा है भैया, मैं 25 दिन का और दे दूंगा तुमको। तो मनरेगा में 100 का मिलता था, जोड़ दिया मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान, और इसमें कितने दिन का और दे दिया? 25 दिन, ठीक है। लेकिन याद करना, 12 जिले में शहरी और खैरवा और उदयपुर जिले में रहने वाली कथौड़ी जनजाति के श्रमिकों को राजस्थान की ओर से कितने दिन का एक्स्ट्रा मिलेगा? बोलो, क्लियर है? यानी कि सामान्य परिवारों को तो 100 + 25 यानी कि कितने दिन का मिल रहा है? 125 दिन का। और ये कथौड़ी और सहरिया जाति जो थी आपकी, इनको 100 + 100 यानी कि 200 दिन का रोजगार आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? बहुत पुराना है, हटाओ। तो ये आपकी योजनाएं थी भाई। इनमें से कुछ योजनाएं इंपॉर्टेंट है जिनको आप ध्यान रख लेना। 24-25 में जो शुरू हुई है, पुरानी में केवल डेट याद करनी है। मनरेगा इंपॉर्टेंट है तो याद ही कर लेना इसको। तो एक आध बार फिर होगे तो मुश्किल, ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं अभी, क्योंकि अभी पढ़ा है तुमने तो 15 दिन तक तो याद रह ही जाएगा। और इसके साथ आपकी करंट जीके कंप्लीट होती है बेटा। ऑनलाइन वालों, करंट जीके के कंप्लीट नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, तो वहाँ से एक बार देख लेना आप उसको। ऐप पे भी डाल दूंगा कल, तो टेलीग्राम से भी फोटो कॉपी निकाल सकते हो, आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो करंट जीके एक बार कंप्लीट होती है, लेकिन चूंकि हो सकता है कि तुम्हें अभी पूरी तरीके से याद नहीं हुई, तो आप एमसीक्यू के द्वारा इनको हल करेंगे दोबारा से।